चलिए स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा हुआ था कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का बेसिक जो कैलकुलस का बैकबोन है उसमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और क्या क्या चीज़ों की टूल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा हुआ था। उसके बाद हमारे लिए आया कि सर इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सिंपल इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने का तरीका क्या है, वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड ने क्या बताया कि भाई मैं आपको कुछ रूल्स दे देता हूं और मैंने उसी रूल्स से सारी इनइक्वालिटीज सारी इनइक्वालिटीज सॉल्व हो जाती है। तो इनइक्वालिटी से क्या होगा कि सारी की सारी इनइक्वालिटी वेवी कर्व ने क्लियर कर दिया, ठीक है ना। वेवी कर्व मेथड और बबल मेथड, दो मेथड मैं पढ़ाऊंगा। दो मेथड क्या, बबल मेथड तो सिर्फ ग्राफ के लिए यूज करते हैं, मैं बता दूंगा जब भी जनरली आपको कि बबल मेथड में क्या है और वेवी कर्व मेथड में क्या डिफरेंस है। हम वेवी कर्व मेथड का यूज ही क्यों करते हैं इनइक्वालिटीज में और बबल मेथड का यूज क्यों नहीं करते हैं इनइक्वालिटीज में सॉल्व करने के लिए, दोनों पैटर्न बता दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि बबल मेथड में आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे और वेवी कर्व मेथड में कभी नहीं फंसने वाले, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में 1 से लेकर 4 तक के पैटर्न पढ़ लिए थे आई थिंक, है ना। तो अब हम पढ़ने वाले हैं फिफ्थ पैटर्न, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पैटर्न। तो फिफ्थ एंड सिक्स्थ पैटर्न के लिए सबसे पहले याद रखिए कि फिफ्थ एंड सिक्स्थ पैटर्न में पढ़ना क्या है। हमें फिफ्थ एंड सिक्स्थ पैटर्न में हमें पढ़ना है कि मान लीजिए जो हमारे बॉक्स थे x - 1 * x - 2 * x - 3 > 0 लिखा हुआ था, है ना। लेकिन अब हमें क्या करना है, या तो इसमें बॉक्स में पावर या तो ऑड आएगी या तो इवन आएगी, ठीक है ना। तो एक बार हम क्या करेंगे कि फिफ्थ और सिक्स्थ पैटर्न में पहले हम किसी बॉक्स के पावर में ऑड नंबर लगा देंगे, उसको सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। फिर हम उसी बॉक्स के ऊपर में क्या लगाएंगे, इवन पावर लगा देंगे, फिर उसको क्रॉस इसको निकालने का तरीका देखेंगे, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इवन और ऑड दोनों फंक्शन को क्या कर देंगे, मेंटेन कर देंगे, दोनों को मिला देंगे मिक्स करके, फिर हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो फिफ्थ एंड सिक्स्थ पैटर्न इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। क्या करते हैं फिफ्थ एंड सिक्स्थ पैटर्न में, देखते हैं। चलिए फिफ्थ एंड सिक्स्थ पैटर्न। तो सबसे पहले हमारे लिए आया कि सर फिफ्थ एंड सिक्स्थ पैटर्न में करना क्या है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, x - 3 की होल पावर 3, x + 5 एंड x - 2 अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर। सॉरी, यहां पर माइनस है, यहां पर प्लस है, माइनस एंड प्लस, और क्या बोला गया है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को मुझे करना है, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा। सबसे पहले क्या देखेंगे, भाई बेबी बाबा तुमने बोला कि भैया कभी भी ऑड पावर आए तो क्या करना है। तो सबसे पहले पड़ोसन के दिमाग में क्या क्वेश्चन आएगा, पड़ोसन। पड़ोसन मतलब आप कि सर हम जब भी ऑड पावर आएगा तो हम करेंगे क्या, पहले आप हमें बता दीजिए। तो पड़ोसन क्या कहती है कि सबसे पहले आप क्या करो, लेट्स एज्यूम ऑड पावर इक्वल टू 1। हम क्या करें, चाहे जितनी बड़ी से बड़ी हमारी ऑड पावर होगी, क्या करेंगे, उसको इक्वल टू 1 मान लेंगे। अब हम इसको इक्वल टू 1 मानेंगे तो क्या करेंगे, और मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर में कोई भी फंक्शन होता है उसको क्या करते हैं, नॉट इक्वल टू 0। तो x - का 2 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पर क्या है, इसे लिख लीजिए कि डिनोमिनेटर, सबने बताया था मेबी बाबा ने बताया था क्या, कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अच्छा, डिनोमिनेटर कभी 0 के इक्वल नहीं है, मतलब x - 2 लिखा हुआ है, x - 2 की होल पावर 5 लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ऑड पावर है ना। अभी हम सिर्फ ऑड पावर के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। तो x - 2 इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मींस x इज नेवर इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं होगी। तो सबसे पहले क्या करना है, ऑड पावर को इक्वल टू 1 मान लेना है। तो सबसे पहले मैं अगर सॉल्व करूंगा तो x - का 3, x - का 5 एंड x + का 2 अपॉन x - का 2। हमने क्या किया, सारी ऑड पावर को हमने क्या कर दिया, इक्वल टू 1 कर दिया, एंड जो हमें दिया गया था हमने उसको वैसे लिख दिया। अब हमें बताया था सर ऑड डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो मैं साइड में लिख लिया। अब जितने भी नंबर हमें मिले हुए हैं सभी बॉक्स को एक बार क्या करेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। और जैसे ही मैं इक्वल टू 0 करूंगा तो इस ब्रैकेट को इक्वल टू 0 करो तो क्या मिलेगा, इक्वल टू 3, इसको क्या मिलेगा, इक्वल टू 5, इसको क्या मिलेगा, -2, इसको करेंगे तो क्या मिलेगा 2। तो हमें नंबर और लाइन पे पॉइंट कितने मिल जाएंगे हमारे, ये देखिए -2, 2, 3 एंड 5, ये सारे हमें पॉइंट्स मिल गए, क्लियर। अच्छा, और सर ने बोला था कि सर अगर x, बेबी बाबा ने क्या बोला था कि अगर सबका मल्टीप्लाई करने पर अगर x का कोएफिशिएंट x³ x पावर 4 x पावर 5 किसी का भी कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो हम हमेशा ऊपर से ही आते हैं, ठीक है ना। और अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना लीजिए, और अगर पॉजिटिव बनाएंगे तो अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वालिटी चेंज रहेगी, ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, क्लियर। तो हम क्या करें, ऊपर से नीचे आए और जितने पॉइंट्स दिए गए हैं वहां से हम निकल जाएंगे, क्लियर। अच्छा, एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन क्या होता है पॉजिटिव, एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन क्या होता है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब पॉजिटिव पोर्शन चाहिए। इसका मतलब हमारा इंटरवल कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -2, क्योंकि
ग्रेटर देन इक्वल टू लगा हुआ है तो क्या लगेगा क्लोज इंटरवल, और माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट के केस में मैंने क्या बोला था आपसे, हमेशा क्या लगता है ओपन इंटरवल लगता है। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, मुझे क्या चाहिए ग्रेटर देन चाहिए था। अब 2 से लेके 3 तक भी तो है, तो यूनियन 2 से लेके 3 यहाँ पे क्या लगेगा क्लोज इंटरवल, ठीक है। अच्छा फिर अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, अभी और भी पोर्शन पॉजिटिव का है, तो 5 से लेके इनफाइनाइट ये क्या लगेगा यहाँ पर भी क्लोज। अब देखना क्या है कि सर आपने बोला कि x की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या किया है इन्होंने, यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे x2 को इंक्लूड कर लिया है, मतलब क्लोज इंटरवल लगा लिया। और क्लोज इंटरवल का मतलब तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ था कि सर 2 को भी लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे इसको काट के क्या करेंगे ओपन इंटरवल लगाएंगे 2, 3 को तो ले सकते हैं लेकिन 2 पे क्या लगेगा ओपन इंटरवल लगेगा, क्लियर। तो हमें x की वो वैल्यू लेनी है। आप इक्वलिटीज को सबसे पहले स्टेज समझिए कि ऑड पावर को हमने क्या किया, एज्यूम 1 मान लिया, डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। लेकिन डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है और जो कंडीशन दे रही है वो कंडीशन क्या सेटिस्फाइड कर रही है, पिक्चर में वो चीज जो बोला गया है कि हाँ ये चीज करनी है ये चीज नहीं करनी है, क्या वो चीजें आपके आंसर में है कि नहीं है, ठीक है। तो इसको आपको वेरीफाई करना होता है, ठीक है। तो तभी हमारा कंप्लीट आंसर माना जाता है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, अगर फंक्शन चैप्टर में आपको इक्वालिटी सॉल्व करना है तो आपको ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए, क्लियर। चलिए इसके बाद देखते हैं, अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं इवन पावर से रिलेटेड, कि इवन पावर होगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन इवन पावर से रिलेटेड देख लेते हैं, एक क्वेश्चन इवन पावर से रिलेटेड देख लेते हैं, या इवन पावर से रिलेटेड से क्वेश्चन से पहले सबसे पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। बोला गया है 4/x इज ग्रेटर देन x, क्लियर। अच्छा अब मुझे क्या करना है सर, आप भी बाबा ने बोला था कि इनइक्वालिटीज तो तभी होगी जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब साइड में 0 आना चाहिए। तो हम क्या करें, हम x को इस साइड लेके आएंगे तो 4/x माइनस का x इज ग्रेटर देन 0। नाउ अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो 1/1 करेंगे तो 4 माइनस का x स्क्वायर अपॉन x इज ग्रेटर देन 0। अच्छा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है, तो हम क्या करना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव बनाओ। तो नेगेटिव का मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर माइनस का 4 तो हो जाएगा अपॉन x, लेकिन ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, क्लियर। अब हमें क्या पॉइंट मिल रहे हैं, x माइनस का 2 और x प्लस का 2। अब ये मत पूछना कि सर ये कैसे आया, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, अपॉन x इज लेस देन 0। अच्छा अब देखिए बोला गया था कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, मतलब इस केस में क्या होगा कि भैया x नेगेटिव इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती, क्लियर है। तो हमें नंबर लाइन पे पॉइंट कौन से मिले, जरा देख लीजिए, नंबर लाइन पे पॉइंट कौन से मिले हमें, -2, 0 एंड 2, लेकिन हमें पॉइंट को तो इंक्लूड करना पड़ेगा, पॉइंट को तो काउंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम कहां से गए, ऊपर से आए, नीचे से आए, यहां से निकल गए, तो प्लस माइनस प्लस माइनस। अच्छा मुझे चाहिए क्या, नेगेटिव वाला पोर्शन चाहिए। तो आंसर देखिए नेगेटिव वाले पोर्शन में क्या कह रहा है, नेगेटिव वाले पोर्शन कहां से कहां तक है, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेके -2, माइनस इनफाइनाइट से लेके -2, और क्योंकि इक्वलिटी नहीं लगी हुई है तो क्या लगाएंगे ओपन इंटरवल, और माइनस इनफाइनाइट पे तो हमें पता ही था कि ओपन इंटरवल लगता है। यूनियन 0 से लेके 2, यूनियन 0 से लेके 2, यहाँ पर भी क्या लगेगा, ओपन इंटरवल लगेगा। लेकिन हमसे बोला गया है सर 0 को इक्वल नहीं लेना है, और हमारे आंसर में भी 0 को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर क्लियर है, और हमने वेरीफाइड भी कर लिया कि भैया हमारा आंसर क्या है, ये क्लियर है, ये आंसर क्या है हमारा, ये हमारा फाइनल आंसर है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि ये देखिए ऑड पावर से रिलेटेड क्वेश्चंस था, और एक क्वेश्चन हमने इस टाइप का देखा। अब हम देखने वाले हैं इवन पावर से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इवन पावर से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे होगा वो देखते हैं। इवन पावर से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या कहता है कि अगर हमेशा बोला गया है कि x माइनस 1 x माइनस 3 का होल स्क्वायर और x माइनस का 5 इज लेस देन इक्वल टू 0, क्लियर। मुझसे क्या बोला गया है, ये सारी चीजें बोली गई हैं। तो सबसे पहले अब नेक्स्ट वाला रूल क्या कहता है कि भैया कि नेक्स्ट वाला रूल क्या है, पड़ोसन के लिए ध्यान रखो कि इवन पावर, जो इवन पावर होंगी, इवन पावर नेग्लेक्टेड बट क्रॉस चेक्ड इट, क्रॉस चेक्ड इट, मतलब क्या करना है कि हमें जो मान लीजिए मूवी में हमें इवन लोगों का काम नहीं है, मतलब मान लीजिए कि एक मूवी शूट हो रही है, मान लीजिए कोई भी पड़ोसन मूवी शूट हो रही है या गजनी मूवी शूट हो रही है, तो आपको आमिर खान दिखेगा, आपको उसी साथ में कोई एक्टर दिखेंगी, कोई एक्ट्रेस दिखेंगी, लेकिन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और ये सब जो हेल्पर होते हैं वो नहीं दिखते हैं मूवी में, है ना। देखिए उनका भी रोल होता है, लेकिन ये देखा करो कि जिसको नेग्लेक्ट कर रहे हो ऐसा नहीं है कि, लेकिन लास्ट में जब वो पिक्चर का एंड होता है ना तो बहुत सारे नाम लिखे होते हैं, नाम लिखे होते हैं, तो उसमें उनका नाम जरूर होता है, जो प्रोड्यूसर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, जो राइटर होते हैं, उनका जो सिंगर होते हैं उनका नाम उसमें जरूर होता है, ठीक है ना। तो लास्ट में पिक्चर में उसको निगलेक्ट कर रहे हो, वो उसको इंक्लूड किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, इस पे थोड़ा सा ध्यान
ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसी चीज के लिए मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले अगर मैंने बोला कि इवन पावर को क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, तो उस पूरे ब्रैकेट को ही निगलेक्ट कर दे रहा है। तो हमें पॉइंट कौन सा मिलेगा, x माइनस का 1 और x माइनस का 5 इज लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर। चलिए अब मुझे पॉइंट कौन से मिले, 2 पॉइंट्स मिले। क्या मिला, 1 और 5। अच्छा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए हम कहां से आएंगे, ऊपर से आएंगे। हम जैसे ऊपर से आए और यहां से निकलेंगे तो प्लस माइनस प्लस, मुझे चाहिए क्या, लेस देन चाहिए। इसका मतलब 1 से लेके 5 तक, क्योंकि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 से लेके 5। अब बताइए क्लोज इंटरवल क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है। क्लियर। अगर ओनली ये ओपन में ये लेस देन लिखा होता तो क्या लगाते, ओपन इंटरवल लगाते। अच्छा, अब देखिए जिस बंदे को निगलेक्ट किया है आपने, मतलब x माइनस 3 इस इंटरवल में अलाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। भाई 1 से लेके 5 तक के बीच में जाओगे तो 1 को भी लोगे, 2 के बाद 2 से होकर निकलोगे, 3 से होकर निकलोगे, 4 से होकर निकलोगे, फिर 5 तक कभी तो पहुंचोगे। डायरेक्ट 1 से लेके 5 तो 1 तो और 1 पे गए और जब करके आप 5 पे थोड़ी ना जाओगे, गुजरोगे तो वहीं से ना। इसका मतलब 3 को इंक्लूड किया गया है। अगर इंक्लूड नहीं किया गया होता तो हमें यूनियन लगाकर उसको ऐड करना होता। मतलब ऐसा नहीं कि हमने निगलेक्ट कर दिया लेकिन हम उसको पिक्चर में नाम ही खत्म कर दें उसका। उसने अपना टाइम दिया, उसने मेहनत दी है, तो उसका भी नाम उसमें होना चाहिए, ठीक है ना। तो x माइनस का 3 इस तरह को इस तरीके से एग्जांपल ले सकते हो कि अभी तो हमारा आंसर सही है, ठीक है ना। बट क्रॉस चेक, हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, बट क्रॉस चेक, बस क्रॉस चेक इट। हमने क्रॉस चेक किया कि भैया जो 3 है वो 3 तो इंटरवल में लाई कर रहा है, बस क्रॉस चेक इट एंड वी फाइंड 3 इज लाई इन इंटरवल, इन दिस इंटरवल, ठीक है। तो 3 क्या कर रहा है, इस इंटरवल में 1 से लेके 5 तक के बीच में इंक्लूड हो रहा है। अगर मान लीजिए कि मैंने 3 की जगह में यहाँ पे क्या कर देता, 7 कर देता। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं। देखिए 1 से लेके 5 तक का आंसर तो हमारा आ गया, लेकिन अब 7 अगर इंक्लूड हो जाता तो मुझे यूनियन लगा के सिंगलटन ब्रैकेट में क्या लगाना पड़ता, 7 लगाना पड़ता, ठीक है ना। तो अगर मैं यूनियन लगा के सिंगलटन ब्रैकेट में 7 लगाता, सिंगलटन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 7 को लेके, 7 के आसपास वालों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अगर मेरे साथ में जब हमारे इंटरवल में नहीं आता, अगर पिक्चर में नहीं है तो इंक्लूड करो, ठीक है ना। जहां पे लिख लीजिए कि एसबीओ में कि इवन वाले बंदे को पिक्चर के लास्ट में इवन ब्रैकेट नंबर इंक्लूड नहीं है तो उसे इंक्लूड कीजिए। मतलब दैट शुड बी इन प्रेजेंट। वो जिस बंदे को अब ऊपर क्या है, इवन पावर है, उसको निगलेक्ट तो कर दिया, मतलब नंबर लाइन पे तो हम नहीं शो कर रहे हैं, लेकिन नंबर लाइन मतलब पिक्चर में, तो पिक्चर में हम तो शो नहीं कर रहे हैं, ये फोटो ही तो है, पिक्चर ही तो है, ठीक है ना। पिक्चर में तो शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में हम उसको इंटरवल में जब आंसर देंगे तो आंसर में बताएंगे भैया कि तुम्हारा भी रोल था, तुम भी मूवी में थे, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखने वाली चीजें हैं, क्योंकि अगर आपको मैं इस तरीके से मूवी वगैरह का एग्जांपल नहीं लूंगा ना, तो आपको चीजें याद करने में, माइंड में समझने में, माइंड में सेट करने में टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो कोई ना कोई साइड में कोई एग्जांपल होना चाहिए कि जिससे हम आसानी से चीजों को समझ सके और आगे चल के हमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया, हमने ऑड पावर का देख लिया, हमने इवन पावर का देख लिया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लें क्या। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं इवन पावर से रिलेटेड क्या करता है वो। क्वेश्चन बोलता है x + 1 का होल स्क्वायर, x + 3 एंड x + 4 इज क्या बोल रहा है, लेस देन इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में भी देखिए सिंपल सा वही है कि इवन पावर को क्या करना है, नेगलेक्ट करना है। और अगर इवन पावर को मैं नेगलेक्ट करूंगा तो मुझे नंबर लाइन पे कितने पॉइंट मिलेंगे, क्या मिलेगा, -3, पहले -4 आता है, फिर -3 आता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि नंबर लाइन पे आप देखेंगे पहले -4 फिर -3 फिर -2 इस तरीके से आता है, ठीक है ना। तो अगर मुझे नंबर लाइन पे ये हो गया, इवन पावर को मैंने नेगलेक्ट किया है, मतलब -1 को नेगलेक्ट किया है, तो मैं x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो ऊपर से आऊंगा यहाँ निकल जाऊंगा प्लस माइनस प्लस। क्लियर। मुझे चाहिए क्या, नेगेटिव चाहिए, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, x बिलोंग्स टू -4 से लेके -3 और क्लोज इंटरवल, ठीक है। अब देखिए कि क्या हमने जिसको नेगलेक्ट किया है, बट उसके आगे बट जरूर लगाएं, बट क्रॉस चेक्ड इट, क्योंकि जब भी इवन ब्रैकेट वाला क्वेश्चन, इवन पावर वाला आएगा तो यहाँ पे क्रॉस चेक करना पड़ेगा। क्रॉस चेक्ड इट, हमने क्रॉस चेक किया कि भाई -1 इसमें इंक्लूड है क्या, -1 इज इंक्लूडेड और नॉट,
हमने देखा कि -1 तो इसमें इंक्लूडेड है नहीं, क्योंकि -4 और -3 के बीच में -1 तो आता ही नहीं है, -1 तो इधर आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देन फाइनल आंसर इज हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू -4 से लेके -3 तो था ही, यूनियन लगा के सिंगलटन ब्रैकेट में -1 को और इंक्लूड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि -1 के ऊपर पावर क्या लगी, x + 1 की होल पावर क्या है, स्क्वायर है, तो इसलिए हमें ये फाइनल आंसर देना पड़ेगा। क्लियर? इतनी बात मेरी समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर मैं बबल मेथड से करूं तो बबल मेथड का मतलब भी कुछ नहीं है कि बबल मेथड में करते क्या है, आप एक चीज समझ लीजिए। मैं अगर इस क्वेश्चन को बबल मेथड से करता समझाऊंगा आपको, तो देखिए बबल मेथड में क्या करते हैं, जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं सबको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लो। क्या लिखोगे, -4 -3 एंड -1, इसमें सबको इंक्लूड कर लिया। ठीक है। अच्छा, क्योंकि क्लोज इंटरवल है और हमें चाहिए क्या, पॉजिटिव, तो याद रखिए कि जिस नंबर की पावर, अगर जिस ब्रैकेट की पावर क्या है, इवन है, तो उस नंबर के दोनों साइड का हिस्सा हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर x की वैल्यू कुछ भी रखोगे, इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी अगर स्क्वायरिंग कर दोगे। ठीक है ना। अच्छा, और इस नंबर के नीचे सिर्फ नेगेटिव होता है, मतलब -1 पे सिर्फ नेगेटिव होगा। क्लियर? तो अब बात आई, यहां तो हमने ऊपर एरो वाला लिखा नहीं कि ऊपर से आना है नीचे से आना है। क्लियर? चलिए। अच्छा, और अब बोल रहा है कि अब अल्टरनेट साइन चलेगा, तो प्लस यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। मुझे चाहिए क्या, लेस देन वाला पोर्शन चाहिए था। मुझे क्या चाहिए था, लेस देन वाला पोर्शन, मतलब नेगेटिव वाला पोर्शन। तो -4 से -3 ये तो इंक्लूड हो गया, लेकिन -1 भी तो है, क्योंकि मैंने बोला था कि जिस नंबर के ब्रैकेट के ऊपर अगर इवन पावर है तो उसी के नंबर के अगल बगल का हिस्सा क्या लेंगे हम, साइड का हिस्सा क्या लेंगे, उस नंबर के उस नंबर के जस्ट अगल बगल वाला हिस्सा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और जिस नंबर पे है उसको उसके नीचे क्या लिखेंगे, माइनस। इसका मतलब नेगेटिव कहां आ रहा है, -4 से -3 तक तो आ ही रहा है, लेकिन -1 भी तो नेगेटिव में आ रहा है, तो हम -1 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। इसलिए देखिए फाइनल आंसर में वही यूज हो गया। क्लियर? तो एक चीज समझ में आ गई कि भाई बबल मेथड कुछ नहीं है। एक चीज यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि यार एक्चुअल में बबल मेथड होता क्या है। बबल मेथड यहाँ पे लिख लीजिए, दिस इज अ बबल मेथड, bubble method, but we never use this method to solve inequality। मतलब हम इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए बबल मेथड का यूज नहीं करते। हम इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए we always use Wavy curve method। We always use wavy curve method to solve the inequality। To solve the inequality हम हमेशा क्या करते हैं, हम वेवी कर्व मेथड का यूज करते हैं हमेशा इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए, एंड बबल मेथड का यूज करते हैं। एंड बबल मेथड यहाँ पे लिख लीजिए एक चीज, एंड यहाँ पे हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, एंड बबल मेथड इज यूज्ड ओनली फॉर ग्राफ। ये याद रखिए कि हम ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है ना, जब हम साइन कॉस टेन कॉस इनके फंक्शन के ग्राफ, मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ, इन सब के ग्राफ पढ़ेंगे ना, तब हम किसका यूज करेंगे, बबल मेथड यूज करते हैं। लेकिन अगर मुझे सिर्फ इनइक्वालिटीज दी गई है, सिंपल इनइक्वालिटीज दी गई है, तो सिंपल इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए किसका यूज करते हैं, वेवी कर्व का मेथड यूज करते हैं। इसको आप एसबीओ डाल के जरूर लिख लीजिए। एसबीओ का मतलब मत पूछेगा, सेलेनर बादल ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, क्योंकि ये चीजें क्या है, ये चीजें किताबों में नहीं लिखती हैं, किताबों में नहीं मिलेंगी आपको, है ना। तो ये चीजें कोई ना कोई टीचर या कोई ना कोई मेंटर ही आपको बताएगा, जिसने बहुत सारी चीजें लगाई हुई होंगी, उसको पता होगा कि हाँ बच्चा यहाँ पे इस चीज में आगे जाके फंस जाएगा और इस चीज में आगे जाके नहीं फंसेगा, ठीक है ना। तो गुरु का मतलब ही वही होता है कि क्या, मार्गदर्शन करना, सही मार्गदर्शन करना। तो हमें पता है कि कहीं ना कहीं बबल मेथड में आप फंस जाओगे आगे चल के, तो इसलिए मैंने आपको वेवी के लिए बोला है। अगर जिस बच्चे की ज्यादा हार्दिक इच्छा है कि नहीं बबल मेथड से ही करेंगे, मतलब गुरु जो बोल रहा है उसको नहीं, हम अलग चल के दिखाएंगे, ठीक है ना। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे जाके फंस जाना, बाद में पर याद करना कि सर बाद में तो पहले ही मना कर दिया था, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ कि वेवी कर्व का मेथड ही यूज करें, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन एक करते हैं मिक्स क्वेश्चन, ठीक है ना, कि इसमें इवन पावर भी इंक्लूड होगी और ऑड पावर भी इंक्लूड होगी। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको पड़ोसन सारी चीजें बता दी हैं कि इवन पावर हो तो नेगलेक्ट करेंगे, ऑड पावर हो तो 1 मान लेंगे, और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। बस 1 से लेके 6 तक के पैटर्न में सिर्फ नहीं है, ठीक है। अच्छा, x - 1 x - 2 x - 3 x - 5 x - 6 और x - 7 अपॉन
क्या दिया है लास्ट में, x प्लस 4 की होल पावर 10, क्लियर। और 2 3 5 8 7 9, 2 3 5 8 7 और 9, और क्या बोला गया है, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। आई थिंक वहां से आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। 5th एंड 6th पैटर्न वहां पे दिख रहा होगा आपको। तो अब देखिए सबसे पहले कि हमें क्या करना है, पहला रूल पड़ोसन को हमेशा याद रखिए कि पड़ोसन आपको कभी गलत सलाह नहीं देगी, ठीक है ना। पड़ोसन कभी भी गलत सलाह नहीं देती, क्योंकि पड़ोसन को सब कुछ पता होता है आपके घर के बारे में, कि आपके घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो पड़ोसन से पूछो, किसी के बारे में अगर जानकारी लेनी है ना कि भाई ये आदमी कैसा है, तो उसके पड़ोसी से जाके पूछ लो कि भाई आदमी कैसा है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले सर ने बताया था कि लेट्स एज्यूम, पहला रूल क्या बताया था, लेट्स एज्यूम ऑड पावर इज इक्वल टू 1। हमने क्या किया, ऑड पावर को 1 के इक्वल मान लेंगे। दूसरा रूल क्या बताया था, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तीसरा रूल क्या बताया था, इवन पावर, मैंने बोला था आपको कि हैंड राइटिंग आपको इस तरीके से समझनी है जैसे डॉक्टर की हैंड राइटिंग मेडिकल स्टोर वाला समझता है, ठीक है ना। तो पेशेंट नहीं समझता, तो क्योंकि डॉक्टर को काम है ना, मेडिकल स्टोर वाले को काम पड़ता है, तो आपको भी मुझसे काम पड़ता है, तो आपको हैंड राइटिंग समझनी पड़ेगी, ठीक है। मैं अब हैंड राइटिंग पे फोकस नहीं करूंगा, तो नहीं मुझे हैंड राइटिंग होगी तभी मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। इवन पावर नेग्लेक्टेड बट क्रॉस चेक्ड इट, और क्रॉस चेक कैसे करना है वो मैंने आपको सिखाया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इवन पावर वाले नंबर को अगर मैं देखूं तो इवन पावर वाले नंबर है कौन कौन से, ब्रैकेट x - 1 का होल स्क्वायर लिखा है, मतलब इस ब्रैकेट को क्या करूंगा, अगर मैं इक्वल टू 0 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये और दूसरी इवन पावर क्या है, 5, x - 5 की होल पावर 8, मतलब इसमें भी इवन पावर है, तो पॉइंट कौन सा मिलेगा हमें, 5 मिलेगा। तीसरा यहाँ पे कौन सा नंबर है, x + 4 की होल पावर 10, मतलब -4, मतलब तीन नंबर हमें मिले जिसको हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ऑड पावर को तो हमें पता ही था क्या करना है, इक्वल टू 1 मानना है, तो हम क्या करेंगे, x - 2 और x - 3 एंड x - 6 एंड x - 7 और लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बोला कि इवन पावर को नेग्लेक्ट कर देंगे, पिक्चर में नहीं लेंगे, पिक्चर में सिर्फ ऑड वाले नंबर होंगे जिनकी पावर क्या होगी, इक्वल टू 1 होगी, ठीक है ना। चलिए अब हमें जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने हैं, तो वो सारे सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें, 2, तो पहले क्या करेंगे 2, फिर क्या करेंगे 3, फिर क्या करेंगे 6, फिर क्या करेंगे 7। अच्छा, 2 3 के बीच में थोड़ा गैप देते हैं, 6 और यहाँ पे ये 7, क्लियर। चलिए अच्छा, अब देखिए कि सबका मल्टीप्लाई करने पर कोएफिशिएंट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, ऊपर जाऊंगा, तो ऊपर जाऊंगा तो ऐसे निकल जाऊंगा, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मुझे चाहिए क्या, लेस देन वाला चाहिए, तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए, x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -2, क्लियर, क्लोज इंटरवल, क्लियर। और क्योंकि इक्वालिटी लगी हुई है, फिर दूसरा क्या बोला है, नेगेटिव, तो 3 से लेके, अच्छा यहां तो कोई पॉइंट ही नहीं था, 1 मिनट, वो बीच में मैं गैप दे दिया ना, इस वजह से दिक्कत हो गया। चलिए कोई बात नहीं, तो मैं सीधे ऐसे लिख देता हूं ना, 1 3 2 3 6 और 7 2 पॉइंट थे ना, 6 एंड 7। तो अब मैं ऊपर से आऊंगा, ऐसे जाऊंगा और ऐसा निकल जाऊंगा, ठीक है ना। हाँ, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो हमें चाहिए 2 से 3, सॉरी, तो आंसर हमारा क्या आएगा, 2 से 3, ये क्या हो गया, 2 से 3 तक क्या है, नेगेटिव है, और हमें नेगेटिव ही चाहिए था, तो आंसर क्या आएगा, 2 से लेके 3 तक, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, क्लोज इंटरवल लगेगा। अब नेगेटिव कहां से आएगा, यूनियन 6 से लेके 7, तो यहाँ क्या लगाओगे, 6 से लेके 7 तक, क्लियर। तो हमें नेगेटिव वाले पोर्शन तो हो गए। अब देखिए कि क्या जो हमें इंटरवल में लेना था वो इस इंटरवल में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 1 2 से 3 के बीच में 1 आएगा क्या, नहीं आएगा, तो क्या करेंगे, यूनियन लगा के सिंगलटन ब्रैकेट में 1 को इंक्लूड कर दिया, ठीक है। फिर क्या है, 5 6 और 7 के बीच में क्या है, 5 आता है क्या, नहीं आता, तो फिर क्या करेंगे, फिर यूनियन लगाओ और 5 को इंक्लूड करो, ठीक है ना। फिर -4 है क्या, नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, यूनियन लगा के फिर सिंगलटन ब्रैकेट में -4 को इंक्लूड कर देंगे, तब हमारा कंप्लीट आंसर होगा। आ रही बात समझ में। तो हमने क्या किया कि हमने जो पिक्चर में नहीं था उसको भी बाद में इंक्लूड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ मूवी में जो बंदों ने काम किया उनका हम नाम ही ना लिखें, ठीक है ना, इस तरीके से तो वो खत्म ही हो जाएंगे फिर तो,
ठीक है भाई, काम कर करके परेशान हो गए लेकिन हमारा नाम ही नहीं लिखा गया। भाई हनुमान जी अगर पुल बना रहे थे तो हनुमान जी का नाम भी तो लिखा गया ना, रामायण में हनुमान जी का नाम है ना, वरना ऐसे तो बहुत सारे लोग वानर थे, ठीक है, इनका नाम लिखा है कि सबको नाम पता नहीं है। जो स्पेशल काम करता है, जो स्पेशल बताता है कि हाँ हमने भी, हमारा भी रोल है। अगर प्रोड्यूसर हटा दीजिए मूवी बन जाएगी, डायरेक्टर हटा दीजिए मूवी बन जाएगी, है ना। अगर छोटा सा हेल्पर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा जो प्यून है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, ठीक है ना। तो हर एक आदमी की वैल्यू है, कीमत से हमारा ताकि है उसको, हर आदमी की वैल्यू है। अगर वो होगा तो उसकी वजह से हमारी बड़ी से बड़ी फिल्म बन पा रही है, ठीक है ना, बड़ी से बड़ी चीजें, हमारे बड़े से बड़े काम हो पा रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर अंबानी भी है तो अंबानी हर जगह नहीं जाता, शिप का जो कैप्टन है ना वो भले ही काम नहीं करे लेकिन उसको हर एक प्यून की भी टेंशन रहती है, हाँ यार मेरा प्यून अगर क्या दिक्कत तो नहीं है उसको, कुछ कोई सर्विसेज प्रॉपर क्यों नहीं दे पा रहा वो, तो हर एक चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए उसको, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा इवन क्वेश्चन, इवन और ऑड दोनों रिलेटेड। अभी हमने देखा इवन वाली पावर, ऑड वाले पावर और इवन और दोनों मिक्स कर दिया। तो हमने देखा इवन पावर में क्या करते हैं, निगलेक्ट तो कर देंगे बट क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है। ऑड पावर में क्या करेंगे, लेट्स अज्यूम 1, जितनी भी बड़ी से बड़ी ऑड पावर हो उसको क्या कर देंगे, 1 के इक्वल मान लेंगे, और इवन और ऑड दोनों को मिक्स कर देंगे तो दोनों रूल लगा देंगे। और तीसरा रूल कहता है डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, खत्म बात। तो यही सारे रूल्स किससे, पड़ोसन ने बताए हुए हैं। तो पड़ोसन इतनी चीज समझ लो। इसके बाद हम देखने वाले हैं थोड़ा सा न्यू टाइप का क्वेश्चन। एक नया टाइप का क्वेश्चन क्या है, लेकिन अभी मैं 5th और 6th पैटर्न में ही उसको डाल रहा हूँ। 5th और 6th पैटर्न डालूंगा, उस क्वेश्चन को देखो कैसा लगता है ये। चलिए, तो अब 5th और 6th पैटर्न में ही न्यू क्वेश्चन देखते हैं। न्यू क्वेश्चन किस टाइप का है कि एक क्वेश्चन दिया गया है 1 माइनस e की पावर 1 अपॉन x माइनस का 1 इज ग्रेटर देन 0। क्लियर, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा देखते हैं, समझते हैं कि सर इसमें तो पावर वगैरह आ गई, इसमें तो पंगा हो जाएगा, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो 5th और 6th पैटर्न को जो हम ले रहे हैं, 5th और 6th पैटर्न में कुछ चीजों ग्राफ के बारे में भी नॉलेज होगी। अभी मैं ग्राफ के बारे में भी आपको बताऊंगा, और इसके बाद वाला लेक्चर, बाद वाला वीडियोस मैं एक ग्राफ थ्योरी पे भी बनाऊंगा, क्योंकि फंक्शन चैप्टर को समझने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत है, बहुत सारा बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है। आपको ग्राफ के बारे में नॉलेज नहीं है, आपको इक्वालिटीज के बारे में नॉलेज नहीं है, आप क्या लगाओगे डोमेन और रेंज की क्वेश्चंस, ठीक है। तो डोमेन और रेंज को सीखने से पहले हमें ग्राफ और इनइक्वालिटीज के बारे में सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि सर इससे पहले करेंगे क्या। तो 1 तो इधर ही लिखा रहने देते हैं, मार्कर थोड़ा सा लाइट चल रहा है, 1 तो इधर ही लिखा रहने देते हैं, ठीक है, और माइनस लिखा हुआ है इसको इस साइड भेज देते हैं, ठीक है। तो ग्रेटर देन e की पावर 1 अपॉन x माइनस का 1। क्लियर, अच्छा 1 लिखा हुआ है और तो कंपेयर तो होगा नहीं, क्योंकि हमें बेस भी क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो 1 को हम लिख सकते हैं e की पावर 0 इज ग्रेटर देन e की पावर 1 अपॉन x माइनस का 1। अब बात आई कि सर अगर जो कंडीशन हमारे साथ में, इस कंडीशन में बेस के साथ में वही कंडीशन हमारे इनइक्वालिटीज के साथ में भी होती है, तो ये क्या है, स्टेप क्या था, मेन स्टेप यही था कि ये वाला स्टेप। तो मेन स्टेप क्या है, अब देखिए आपको भी वही कंडीशन क्या लगानी है, 0 इज ग्रेटर देन 1 अपॉन x माइनस का 1। बात यहीं पे बस, अब तो सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या करेंगे, एलसीएम वगैरह लेंगे, तो 0 इज लेस देन 1 माइनस का x अपॉन x। अब देखिए नेगेटिव लिखा है तो नेगेटिव क्या करना पड़ेगा, पहले पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो 0 क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, x माइनस का 1 अपॉन x। अब हमें पॉइंट कौन से मिले, और हमें पता था क्या कि सर डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो x इज नेवर इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। अच्छा, और अब मुझे पॉइंट्स मिले, तो पॉइंट्स के लिए मैं क्या करूंगा, 2 पॉइंट्स मिले, मैंने मिला 0, एक तो मिला मुझे 1। क्लियर, तो अब मैं देखूंगा कि सर x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ऊपर से आऊंगा मैं, यहाँ निकल जाऊंगा, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब मुझे चाहिए क्या कि मुझे ये चीजें क्या चाहिए, 0 से बड़ी चाहिए, तो 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव चाहिए। अगर पॉजिटिव चाहिए तो आंसर क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से लेके 0, क्योंकि ओपन इंटरवल लगा हुआ है, क्योंकि ओनली ग्रेटर देन लेस देन लिखा हुआ है, इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना। और माइनस इनफाइनाइट पे क्या लगता है, हमेशा ओपन इंटरवल लगता है, ठीक है। और 1 और क्या चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए, हाँ, और यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि और बोला गया है 0 नॉट इक्वल टू 0, तो 0 यहाँ पर देखो इंक्लूड किया गया है, नहीं किया गया, तो 0 इंक्लूड नहीं किया गया, इसका मतलब x बिलोंग्स टू, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। और जो क्वेश्चन में दिया गया था उससे हमने निकाल दिया। क्लियर, तो एक टाइप के क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं, इनको भी हमें इंक्लूड करना होता है, इनको भी हमें देखना होता है क्वेश्चंस को। तो एक अब देखते हैं सर कि 5th और 6th पैटर्न तो हो गया, 7th पैटर्न टाइप का देखो। अच्छा एक चीज क्या बोलूं मैं आपको, हाँ अभी तो इस वाले पैटर्न को देखो, 7th पैटर्न देखते हैं। 7th पैटर्न क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है तो हमें क्वेश्चंस को थोड़ा सा डीपली देखना पड़ेगा, हमें आपको बारे में थोड़ा सा ग्राफ के बारे में भी बताना पड़ेगा कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। अगर इक्वालिटीज में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई फिर हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 5th और 6th पैटर्न तो ओवर हो गया, अब हम देखने वाले हैं 7th पैटर्न। 7th पैटर्न पर ध्यान दीजिए,
सेवेंथ पैटर्न क्या कहता है? सेवेंथ पैटर्न कहता है कि अगर हमारी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लीजिए कि ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें सबको पता है ना। लेकिन अब बात आती है सर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन अगर मुझे y इक्वल टू ऐसा कर लेते हैं, हाँ y इक्वल टू लिखते हैं, y इक्वल टू ax² प्लस का bx प्लस का c जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर। अच्छा, अगर मुझे पहले ये देखना पड़ेगा कि सर ग्राफ के बारे में, ग्राफ इसका कैसे बनता है। इसका ग्राफ पैराबोला टाइप का बनता है, ठीक है। बच्चों को याद आप पता ही नहीं होगा, क्योंकि बच्चे तो 10th क्लास में है या 11th क्लास में या फाउंडेशन क्लासेस में है कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं बता दूं आपको साइड में कि इसका ग्राफ पैराबोला के फॉर्म में कैसे बनता है, ठीक है। तो पहले साइड में थोड़ा सा चलते हैं, साइड में पहले पड़ोसन के पास चलते हैं, पड़ोसन को सिखाते हैं कि पड़ोसन तुम समझो पहले कि पैराबोला कैसे बनेगा, ठीक है। अब बात आती है सर कि इसको पड़ोसन को बताना पड़ेगा कि ये ग्राफ कैसे बनता है। ग्राफ देखिए ऐसे बनता है कि मान लीजिए कि मैंने क्या किया कि y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c था, मैंने a कॉमन ले लिया। अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, x² प्लस का b अपॉन a इंटू x प्लस c अपॉन a, इतना तो बन गया, क्लियर। चलिए अच्छा, अब मुझे क्या करना है, बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड, यहाँ पे लिख लेंगे बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड। बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड हम क्या करने वाले हैं कि x का जो परफेक्ट स्क्वायर मेथड क्या कहता है कि x का जो कोफिशिएंट है उसको पहले हाफ कर दो, हाफ करोगे तो b/2a हो जाएगा, और फिर उसकी जो हाफ किया उसको स्क्वायरिंग को ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो हम कैसे बनाएंगे देखते हैं। y इक्वल टू a मैंने लिख दिया साइड में, और x² प्लस b/a इंटू x ये भी लिख दिया, प्लस c/a मैंने साइड से लिख दिया, क्लियर। कुछ मैंने किया, मैंने बस गैपिंग कर दिया। क्यों कर दिया गैपिंग, मैं बताता हूँ कि b/2a x का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ करो b/2a, उसके स्क्वायरिंग को ऐड कर दो। तो हमने क्या ऐड किया भैया, ये देखो कि b/2a का स्क्वायरिंग को ऐड किया और b/2a के स्क्वायरिंग को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं क्या करूँ, 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 का डिवाइड कर दूँ, तो मैंने कुछ किया क्या, नहीं किया। लेकिन इससे मेरी क्या बन गई, जुगाड़ बन जाएगी। क्या बन जाएगी, जुगाड़। और इंडिया वाले क्या होते हैं, जुगाड़ू होते हैं। तो जुगाड़ पहले देखते हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू a, अंदर क्या बनेगा, a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू b। क्या फॉर्मूला बना, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना क्या, देखो एकदम से गौर से देखो ध्यान से कि इतने वाले क्वेश्चन में देखो सिर्फ क्या कि a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू b दिख रहा है। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बना क्या, हाँ भाई बन तो गया, है ना। अगर मैं इसको ब्रैकेट में रखूं, ये बन गया। इसके बाद जो बचा हमारे लिए, क्या बचा, प्लस का c/a माइनस का b²/4a², क्लियर। अच्छा, अब मैं इसका एलसीएम लूं, तो एलसीएम लूंगा तो क्या निकल के आएगा, y इक्वल टू a ब्रैकेट में चल ही रहा था, अंदर ब्रैकेट में x प्लस b/2a का होल स्क्वायर यहाँ मिल गया हमें, और प्लस अगर मैं यहाँ पे 4a² कॉमन एलसीएम लूं, जहाँ कितना आएगा, 4ac माइनस का b², और b² माइनस का 4ac क्या होता है, एंड वी नो दैट, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा के आप लिख दो, चूंकि d इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस का 4ac। आई थिंक आपको वहां से दिख रहा होगा, d इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस का 4ac। तो इसको हम ये क्या लिखा है, 4ac माइनस का b², इसका मतलब नेगेटिव लिखा है ये, इसका मतलब ये माइनस का d हो गया। तो अब मैं आगे क्या करूंगा, आगे यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर क्या करते हैं कि सर जो y इक्वल टू लिखा था a, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर और माइनस का d/4a, ये जो लिखा हुआ है स्क्वायर, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, हाँ लिख देते हैं, चलिए ठीक है। अच्छा चलिए, अब मैं क्या करना है, इसका a का मल्टीप्लाई अंदर करूंगा तो y इक्वल टू क्या बनेगा, a ब्रैकेट में x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, और अंदर मल्टीप्लाई जाएगा तो यहाँ पे माइनस का d/4a, क्योंकि a से ये कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। अच्छा, अब क्या करना है, इसको इस साइड लेके आओ, नेगेटिव वाले को, ठीक है। y इक्वल टू a लिखा है, इसको इस साइड लेके आते हैं, तो y प्लस d/4a इक्वल टू a ब्रैकेट में x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस a को इधर लेके आ जाऊं, मतलब इस को इधर लेके आऊं, तो 1/a ब्रैकेट में y प्लस d/4a और इक्वल टू
x प्लस बी अपॉन 2a का ये होल स्क्वायर है। इसका मतलब ये मुझे इस तरीके से दिख रहा है कि सर ये x का स्क्वायर है, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये x स्क्वायर इक्वल टू 4ay लाइक पैराबोला का ग्राफ बना, क्योंकि 4 टाइप के स्टैंडर्ड पैराबोला होते हैं। ये तो हमें समझ में आ गया, दिस इज पैराबोला इक्वेशन, यहां पे लिख लेते हैं दिस इज अ पैराबोला, पैराबोला, दिस इज अ पैराबोला, ठीक है। अब बात आती है सर कि स्टैंडर्ड पैराबोला कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड पैराबोला कितने टाइप्स के होते हैं वो देखो। स्टैंडर्ड पैराबोला 4 टाइप्स के होते हैं, अपवर्ड ओपनिंग, डाउनवर्ड ओपनिंग, राइटवर्ड ओपनिंग एंड लेफ्टवर्ड ओपनिंग, ठीक है। तो अभी हमें देखना है कि x² = 4ay वाला पैराबोला हमारा कैसे बनेगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए कि हमारा परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने पैराबोला की इक्वेशन निकालना कैसे सीखा। अब हम देखने वाले हैं कि सर पैराबोला बनेगा कैसे, ये देख लेते हैं। तो पैराबोला की इक्वेशन देखिए, 4 टाइप के हमारे पास पैराबोला होते हैं। एक तो होता है y² = 4ax, इसको बोलते हैं राइटवर्ड ओपनिंग पैराबोला। कैसा पैराबोला? एक होता है, यहां पे बना देता हूं मैं, ये वाला पैराबोला, ये वाला पैराबोला। कौन वाला पैराबोला? राइटवर्ड ओपनिंग पैराबोला। क्लियर? ये चंदा मामा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये ऐसा निकलता है। क्लियर? अच्छा, y² = -4x का पैराबोला कैसे बनेगा? y² = -4ax, तो ये पैराबोला बनता है ऐसा, राइटवर्ड लेफ्टवर्ड ओपनिंग पैराबोला। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये राइटवर्ड लेफ्टवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा ऐसा। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट वाला कैसे बनता है? x² = 4ay का, वो देखते हैं। x² = 4ay, इसका पैराबोला क्या होता है? मतलब ये याद रखिए कि जिस एक्सिस का स्क्वायर नहीं है, जिस x का स्क्वायर नहीं है, मतलब जिस x और y में जिसका स्क्वायर नहीं है, ओपनिंग हमेशा पैराबोला की उसी साइड होती है। यहाँ पे y स्क्वायर है और x का स्क्वायर नहीं है, तो x की तरफ, पॉजिटिव x की तरफ हो गई ओपनिंग। अगर यहाँ पे y स्क्वायर है लेकिन नेगेटिव x की तरफ क्या हो गई, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, कि 4a * -x लिख सकता हूँ। अगर मतलब -x की तरफ क्या होगी, इसकी ओपनिंग होगी। इसमें क्या लिखा है? जिसका स्क्वायर है उसकी तरफ ओपनिंग नहीं होती, जिसका स्क्वायर नहीं होता उसकी तरफ ओपनिंग होती है। तो मतलब यहाँ पर क्या है? 4a * +y, तो यहाँ पर ओपनिंग क्या होगी? देखो यहाँ पे ओपनिंग किसकी होती है, ये बनाया हमने पैराबोला। अब ओपनिंग किस साइड होगी? +y की तरफ। तो ये ग्राफ हमारा कैसे बनेगा? ये वाला पैराबोला, ठीक है। अच्छा, x² = -4ay अगर बनाऊंगा मैं, ये देखो कैसे बनेगा, x² = -4ay, इसका मतलब 4a * -y अगर मैं लिख सकता हूं इसको, है ना। तो इसका मतलब ये डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा, क्योंकि नेगेटिव y एक्सिस की तरफ इसका मुंह खुला हुआ होगा। तो अगर मैं क्या करूंगा, ऐसा बनाया मैंने x एक्सिस और y एक्सिस। देखिए समझाने पे पहले फोकस कर रहा हूं, मेरे को ये नहीं है कि नहीं सर बेबी और मेथड इतना टाइम क्यों ले रहा है। अगर मैं एक एक चीज को क्लियर नहीं करूंगा ना, फिर आपको वही 9th 10th वाली चीज मिस करनी पड़ेगी। सर 9th 10th में मैंने ये पढ़ा नहीं था, इसलिए मैं इतना कर नहीं पा रहा, मुझे अब पैराबोला कैसे बन गया वही मेरे दिमाग में क्लिक कर गया कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पैराबोला की इक्वेशन कैसे बन गई, हमें याद ही नहीं, हमें पता ही नहीं है सर। हमें कोई बता देता तो हमें सही रहता, हमें समझ में आया था। तो मैंने उस चीज को वहीं क्लियर कर दिया, जहां पे आप फंसोगे ना वहीं पे मैंने क्लियर कर दिया। तो ये प्लस पॉइंट मुझे नहीं मिला मेरे टाइम पे, मुझे खोजना पड़ा, लोगों को खोजना पड़ता है। आपको मैं एट रैंडम यहीं पे दे रहा हूं, ठीक है। तो इस चीज की नीड को समझो आप, ठीक है। चलिए, तो अब ये -y की तरफ, तो ये क्या होगा? डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला बन गया। क्लियर? तो हमारा पैराबोला कौन सा बना था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ से कौन सा बना था? x² = 4ay वाला, मतलब अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला बना था। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई, अभी हम 7th पैटर्न को ही बहुत डीप में समझ रहे हैं। 7th पैटर्न कहता क्या है, क्योंकि 7th पैटर्न को सिखाने के लिए मुझे आपको ये चीजें सिखानी पड़ रही हैं, क्योंकि मेरा मोटो सिर्फ आपको सिलेबस कंप्लीट कराना नहीं है। मेरा मेन मोटो है कि एक बार पढ़ लो ना, फिर दोबारा पढ़ने की इच्छा ना रहे, ठीक है। क्योंकि इतना डीप में पढ़ चुके हैं, लेकिन जुड़े रहना बड़ा बहुत जरूरी है। जब तक जुड़े नहीं रहोगे ना तब तक मजा नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि मैं तो ऐसे चिल्लाते वीडियो बनाता रहूंगा, लेकिन आपका जब कंसिस्टेंसी के साथ में रेगुलर वीडियो देखोगे ना तब काम चलेगा, ठीक है। तो वीडियो का भी इतना वेट होना चाहिए, और कमेंट में वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए हमेशा रिक्वेस्ट डली रहनी चाहिए कि सर नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है, नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है, ठीक है। तो मैं भी कोशिश करता हूं। अभी एक्चुअली हुआ क्या, मेरे साथ भी प्रॉब्लम हो गई। मैंने इसी वीडियो को मैंने 2 बार रिकॉर्ड किया, मैंने 1.5 घंटे का रिकॉर्ड किया, लेकिन थोड़ा कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से मैं शूट कर रहा था और वो 5 मिनट वीडियो शूट हुआ, उसके बाद पूरा का पूरा वीडियो में ऑडियो की आवाज आ रही है, वीडियो आ ही नहीं रहा है, तो मतलब करप्ट हो गई थी फाइल। तो अब समझो मेरे को एक वीडियो बनाने के लिए मुझे 2 घंटे पहले मैं बर्बाद कर चुका हूँ। उसके बाद मैं दोबारा फाइनली आपको सही करवाने के बाद, टेक्निकल प्रॉब्लम को क्लियर करने के बाद फिर मैं आपको वही चीज दोबारा पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है मेहनत नहीं लगती, मेहनत लगती है,
लेकिन ठीक है ना, लेकिन आपको क्या है, आपको प्रोसेस से मतलब नहीं है, आपको तो ये देखो कि हाँ वीडियो मेरे पास एक आया, लेकिन एक वीडियो आने से पहले कितना टाइम लगा, उसमें कितना मेहनत लगी, ये सारी चीजें आप मत देखो, वो हमारे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। आप तो सिर्फ ये देखो कि सर मेरा सिलेक्शन, आप इतनी मेहनत कर रहे हो ना, सिलेक्शन तो मैं लेके आऊंगा, आपके लिए लेके आऊंगा सर, ठीक है। बस सिलेक्शन चाहिए बस मुझे, जिस दिन सिलेक्शन आ जाएगा ना पूरी थकावट दूर हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। बस लेकिन मुझे एक बार पता तो चले कि हाँ मेरे बच्चों को मुझसे पढ़ने के बाद बच्चों का सिलेक्शन हुआ, उनके अंदर वो इंप्रूवमेंट आया। बाकी सिलेक्शंस तो कहने के लिए जिस दिन सिलेक्शन निकल जाता है उसके बाद तो लोग पढ़ जाते हैं कि सर आपने थोड़ी ना पढ़ाया था, हम तो वहां कोचिंग कर रहे थे इसलिए हमारा सिलेक्शन हो गया, हम तो कोटा में गए थे इस वजह से हमारा सिलेक्शन हो गया। ऐसा नहीं है मेरे भाई, अगर आपको कोटा में अगर समझा पा रहे हैं, सिखा पा रहे हैं तो बिल्कुल बस मेरा वीडियो देखो ही मत, ठीक है ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे से कुछ चीजें भी एक्स्ट्रा सीखने को मिल रही है, ठीक है ना, तो एक धन्यवाद वाली रिक्वेस्ट तो मेरे पास वीडियो आना चाहिए, धन्यवाद का तो आना चाहिए, वीडियो ही आना चाहिए। मैं लिखने में काम नहीं करूंगा कि सर आपने थैंक यू बोल के मैसेज डाल दिया, आप तो वो नहीं चलेगा, मुझे बकायदा वीडियो चाहिए उसका, ठीक है, विद प्रूफ चाहिए कि हाँ वाकई में मेरे पढ़ाने से आपका रिजल्ट में इंप्रूवमेंट हुआ। क्लियर? चलिए तो अब हम देखते हैं सर कि अब हमने बेसिक चीज देख ली, अब हम इसको हम जो बोलेंगे वो आपको समझ में आएगा कि सर x स्क्वायर इक्वल टू 4y का हमारा ग्राफ बना तो अपवर्ड ओपनिंग बनेगा या तो डाउनवर्ड ओपनिंग बनेगा, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करता है, वो x स्क्वायर के कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है कि x स्क्वायर इक्वल टू 4y है या x स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4y है। अगर मैं इसी ग्राफ को देखूं यहाँ पे x का स्क्वायर है, इसका मतलब कि या तो ग्राफ y की तरफ पॉजिटिव y की तरफ ओपन होकर खुलेगा या तो नेगेटिव की तरफ ओपन होकर खुलेगा। जैसे कि मैंने बोला अगर मैं इसी को देखूं कि अगर मैं लिखूं y इक्वल टू x स्क्वायर सिर्फ, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 4, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर y इक्वल टू ऐसे 4 अपन यहाँ मैं 4 को इधर लेके आ जाऊं तो x स्क्वायर इक्वल टू 4y वाला ग्राफ यहाँ पे बन जाएगा, मतलब अपवर्ड ओपनिंग बन जाएगा। लेकिन अगर मैंने यहीं पे -4 लिख दिया होता और अब मैं करता इसको -4 को इधर लेके आता तो ये माइनस आ गया ना, जिसका मतलब x स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4y हो गया। भाई समझ में आ रहा है? अब इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे y और 1/4, इसका मतलब नेगेटिव y की तरफ खुलेगा। तो इसकी बात समझ, मेरी थोड़ी सी डीपली बात समझिए कि कभी भी क्या होगा कि जब a हमारा पॉजिटिव होगा, x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव होगा। अच्छा, x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ हमारे 3 केसेस में बनते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अपवर्ड ओपनिंग बनेगी। लेकिन डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंडेंट करता है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, दादाजी मतलब डीएनए। डिस्क्रिमिनेंट क्या बताएगा कि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है या नहीं कट कर रहा है या ऊपर से निकल के जा रहा है। तो अब देखिए जब a ग्रेटर देन होता है तो d ग्रेटर देन 0 पर कैसा ग्राफ बनता है ये देख लो। थोड़ा सा मैं शॉर्ट में समझा दे रहा हूं कि अगर अपवर्ड ओपनिंग तो बनेगा लेकिन वो कट कितनी जगह करेगा, d ग्रेटर देन 0 पे 2 जगह कट करता है। मतलब बोलते नहीं है d ग्रेटर देन 0 मतलब 2 रियल एंड अनइक्वल रूट्स। रियल तो है मतलब पॉजिटिव तो है, एक्स एक्सिस को कट तो कर रहे हैं लेकिन अनइक्वल है, एक ये है एक तो ये है, अनइक्वल है दोनों, ठीक है ना। अगर मैंने बोला d इक्वल टू 0 इसका मतलब मेरा ग्राफ क्या होगा, सिर्फ इसका मतलब क्या है, रियल तो होगा मतलब एक्स एक्सिस को टच तो करेगा लेकिन दोनों के दोनों पॉइंट्स अल्फा और बीटा जो दोनों रूट्स होंगे वो एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे। इसका मतलब 2 रियल एंड इक्वल रूट मतलब एक ही पॉइंट पर आ गए। अगर मैंने बोला d लेस देन 0 तो इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में ये होगा कि सर कि इसका मतलब है इमेजिनरी रूट्स है और इमेजिनरी रूट्स है मतलब एक्सेस को तो टच करेंगे ही नहीं। जब कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा तभी तक वो रियल है। अगर वो एक्सेस को टच नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या हो गया, वो इमेजिनरी हो गया। और अगर इमेजिनरी हो गया तो वो ऊपर ही ऊपर निकल जाएगा, एक्सेस को टच ही नहीं करेगा। तो अब देखिए आपकी a की वैल्यू पॉजिटिव है और d की वैल्यू नेगेटिव है तो हमारा जो y है, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होगी। तो इसको मैं कह सकता हूं कि अगर इफ a greater than 0 d less than 0 then हमारा y क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो ये बहुत ही, ये चीजें इतनी एक लाइन को समझाने के लिए मुझे आपको कितना समझाना पड़ा। सबसे पहले ये समझाना पड़ा कि सर पैराबोला बनता क्यों है और डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेंट का तरीका, डिस्क्रिमिनेंट बताया कि हाँ डिस्क्रिमिनेंट बताएगा, ये सारी चीजें बतानी पड़ी। तो एक लाइन को सिखाने के लिए मुझे पहले एक पेज का काम करना पड़ा ना, तो टाइम लगता है चीजों को सिखाने के लिए। जीरा बटी नहीं है, घोलन मिट्टी नहीं है कि हम आपको सीधे घोला और सीधे पिला दिया और आपको पूरा फंक्शन चैप्टर आ जाएगा, ठीक है ना। चीजों को घूट घूट करके पियोगे ना तो स्वाद आएगा। बेटा समझ में आया? तो अच्छा ये चीज समझ में आ गई। अच्छा एक चीज क्या होती है, अब अगर मैं कहूं कि सर ए पॉजिटिव नहीं है
ए क्या कर दूं मैं, नेगेटिव कर दूं। अब देखो क्या चेंजेस जाएगा, अगर ए नेगेटिव हो गया तो अब क्या बनेगा, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा। तो अब ये पैराबोला जो बनेगा वो कैसा बन जाएगा, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा, लेकिन एक्सिस को दो जगह कट करेगा, इसलिए इसमें भी क्या होते हैं, टू रियल एंड अनइक्वल रूट्स। d इक्वल टू 0 में भी अपवर्ड नहीं बनेगा, अब क्या बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा, मतलब एक्सिस को टच तो करेगा लेकिन डाउनवर्ड की तरफ टच करेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें b लेस देन 0 में क्या होगा कि अभी ऊपर की तरफ जा रहा था, अभी क्या आएगा, नीचे की तरफ जाएगा, मतलब एक्सिस को टच ही नहीं करेगा। क्लियर। अच्छा, अब देखिए कि सर जब हमारा a पॉजिटिव था, d लेस देन 0 था, तो y हमारा पॉजिटिव था, मतलब पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव थी। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, a नेगेटिव हो गया और d हमारा भी नेगेटिव हो गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू भी नेगेटिव हो गई, क्योंकि पूरा का पूरा ग्राफ तो क्या है, -y, मतलब पूरी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव ही आएगी। इसका मतलब कि जब सर a की वैल्यू नेगेटिव हो और b की वैल्यू भी नेगेटिव हो, देन y शुड बी, y होना चाहिए क्या, y भी क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो ये दो रिजल्ट को निकालने के लिए मुझे एक पेज का काम करना पड़ा। अब समझो, मुझे 10 मिनट हो गया कम से कम, और 10 मिनट में मैं यही समझा रहा हूँ, सिर्फ 7th पैटर्न समझा रहा हूँ। तो 7th पैटर्न ऐसा नहीं है कि मैंने 7th पैटर्न जल्दी से किया और तुरंत बता दिया आपको, तुरंत 2 क्वेश्चन लगवाए, हो गया काम। नहीं भाई, ऐसे नहीं चलता काम, ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। हमें सीखना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा, तो एक एक चीज सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक बार सीख गए ना अच्छी तरीके से, फिर हमें दोबारा किसी से सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। तो हम एक बार में ही सीखो ना, एक साधे सब सदे, एक को साधो, ठीक है ना, सबको मत साधो, सबको नहीं कि हम यहाँ भी जा रहे हैं, यहाँ भी जा रहे हैं, यहाँ भी जा रहे हैं, यहाँ भी जा रहे हैं। अरे भाई, एक आदमी डिसाइड कर लो, मुझे डिसाइड कर लो, किसी को डिसाइड कर लो, जरूर नहीं कि मैं ही बहुत अच्छा हूँ या मैं ही आपको समझा रहा हूँ। मेरी बातें अगर समझ में आ रही है तो ही मुझे चूज करना, अगर नहीं समझ में आ रही है, लग रहा है सर ऊपर से बाउंस होकर जा रहा है, बिल्कुल नहीं देखना मेरा वीडियो, ठीक है, बिल्कुल जरूरत नहीं है वीडियो देखने की। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर जितनी मेरे को डाउट है ना सब यही वीडियो में क्लियर हो रहे हैं, मेरे को कहीं दूसरी चीज से पूछने की जरूरत नहीं, सर क्या मुझे कोई टीचर ये बता दे कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पैराबोला कैसे बनाएंगे, पैराबोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पैराबोला ग्राफ कैसे बनता है, वो मैं पूछने जाऊंगा। अरे मैंने यही क्लियर कर दिया भाई, क्यों जाओगे पूछने, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझो कि हमारे साथ होना क्या वाला है, 7th पैटर्न आप समझते हैं, क्वेश्चंस देखो 7th पैटर्न के। चलिए, बहुत हो गया कॉन्सेप्ट। देखो कॉन्सेप्ट को समझाने में टाइम लगता है मेरे भाई, कॉन्सेप्ट को समझाने में टाइम लगता है, हंसी खेल नहीं है कॉन्सेप्ट को समझना। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो 1 लाख क्वेश्चन बन जाते हैं उस कॉन्सेप्ट पे, 1 लाख क्वेश्चन लगा लोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं आता तो वो क्वेश्चन भूल जाएंगे आपको। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आता है, आपको पता है कि आम के पेड़ को लगाने का तरीका क्या है और पीपल के पेड़ को लगाने का तरीका क्या है, आपको पता है कि किस चीज को कैसे लगाया जाता है, ठीक है ना। हर एक चीज का अलग अलग तरीका है। आपको जाके अगर सिंघाड़े सिंघाड़े है ना, सिंघाड़े खाते हो ना, ठीक है ना, कोई भी चीज है जो जहां पर होती है वहीं पर डालोगे ना। अब ऐसा नहीं है कि मैं सिंघाड़े को खेत में बोऊंगा, उसके लिए पानी चाहिए, ठीक है। तो हर एक चीज का तरीका पता होना चाहिए, पहले कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए कि यार करना कैसे है। बादाम की खेती करनी है तो जब एनवायरनमेंट क्या चाहिए, एप्पल की खेती करनी है तो एनवायरनमेंट रेगिस्तान में एप्पल नहीं होगा, वो उसके लिए हिमाचल ठंडा वाला प्रदेश ही चाहिए। तो आपको पहले पता तो हो कि किस चीज को कहां पर अप्लाई करना है। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, इसलिए कॉन्सेप्ट पे फोकस किया करिए। क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन यह है x-1 एंड x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और अपॉन में क्या दिया गया है, x माइनस का 3 और बोला गया है दिस इज लेस देन 0। समझ में आया। सबसे पहले अब देखो सर कि x-1 ऑड पावर है, 1 लगाया हुआ है, ये भी क्या लगा है, ऑड पावर ही है, क्योंकि इसकी पावर में क्या लगा है, कुछ लगा नहीं है, इसका मतलब 1 है, इसका मतलब 1 क्या होता है, ऑड होता है। अब बात आई सर कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, क्या है भैया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका डीएनए कौन बताएगा भाई, डीएनए तो वो 3 ट्रिपल डी, एक एसबीओ डाल के एक डी डी और डी, ये 3 डी क्या बताएंगे आपको, ये होता है डीआईडी डांस इंडिया डांस, ठीक है ना। ये डांस इंडिया डांस नहीं है, ये 3 डी ट्रिपल डी है। ट्रिपल डी क्या कहता है, सबसे पहले क्वाड्रेटिक को देखना तो क्या होगा, डाउट होगा, ठीक है। उसके बाद जब आप डाउट होगा तो आप क्या करोगे, उसका डीएनए चेक करोगे, क्या करोगे, डीएनए चेक करोगे। और डीएनए चेक करोगे किससे, डिस्क्रिमिनेंट से चेक करोगे। किसे चेक करोगे, डिस्क्रिमिनेंट से चेक करोगे। तो सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, और जैसे ही मैंने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो डिस्क्रिमिनेंट क्या निकलेगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता क्या है, b स्क्वायर माइनस का 4ac। b स्क्वायर कितना है, b कितना है, x का ऑप्शन कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस का 4 into 1 into 1, इसका मतलब वैल्यू कितनी है, माइनस का 3 एंड दैट इज लेस देन 0। इसका मतलब x स्क्वायर का ऑप्शन क्या है, पॉजिटिव,
तो अब याद रखिए कि सर आपने बताया हुआ था कि A पॉजिटिव होगा और D लेस देन 0 होगा। A पॉजिटिव है, D लेस देन 0 है, तो हमारा जो Y है ना वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब ये Y क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमेशा इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसका मतलब भैया तुम तो पॉजिटिव हो, और अगर तुम पॉजिटिव हो तो तुम्हें निगलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। अगर तुम पॉजिटिव हो तो निगलेक्ट करेंगे, अगर नेगेटिव होते तो नेगेटिव का मल्टीप्लाई करके इक्वालिटी चेंज करते तब निगलेक्ट कर देते, पॉजिटिव बना के निगलेक्ट कर देते, ठीक है ना। तो जो भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको हम क्या करेंगे निगलेक्ट करेंगे, पॉजिटिव चीज को निगलेक्ट करेंगे। अच्छा, ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। तो अब देखिए आप कि x स्क्वायर x माइनस 1 लिया गया ना, तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस का 3, सिर्फ हमें दो से ही काम है, इज लेस देन 0 पॉइंट। अब देखिए सबसे पहले बस पड़ोसन ने क्या बोला था कि सर डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं आता, तो x की वैल्यू कभी भी 3 के इक्वल नहीं आएगी। तो आपको नंबर लाइन पे क्या करना है, पॉइंट बनाने हैं, क्या 1 और 3, और x का ऑप्शन सबका देखो पॉजिटिव है ना, तो इसलिए ऊपर से आओगे यहाँ निकल जाओगे, प्लस माइनस प्लस, क्लियर। अच्छा, आपको चाहिए क्या, नेगेटिव चाहिए। इसका मतलब आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू 1 से लेके 3, क्योंकि ओपन यहाँ पे इक्वालिटी नहीं लगी है तो दोनों में क्या लगेगा, ओपन इंटरवल। लेकिन बोला गया है x को आपको क्रॉस चेक भी करना पड़ेगा, तो जो बोला गया 3 को नहीं लेना है, तो देखो उसमें इंटरवल में 3 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, 3 के जस्ट पहले तक गया। इसका मतलब कि रूम तक तो आया लेकिन उससे मिलके नहीं गया, दीवार को छू के चला गया, ठीक है। ओपन बबल का मतलब यही होता है, ओपन बबल का मतलब यही होता है कि भैया तुम यहां से यहां तक तो आए लेकिन तुम 3 को टच नहीं कर पाए, ठीक है, और आगे निकल गए। और क्लोज बबल का मतलब क्या होता है कि आप अंदर तक आए हो, मुझसे मिलके गए हो, फिर गए हो, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि जैसे मैं रूम है, ये रूम क्या है, ये बबल है, ठीक है। अगर इस बबल को ओपन बबल है, ओपन बबल मतलब कोई भी आएगा तो गेट तक आएगा और गेट को छू के चला जाएगा, गेट को छू के चला जाएगा, मतलब मुझसे डायरेक्टली मिलके नहीं जाएगा। हूं तो मैं गेट के अंदर ही ना, रूम के अंदर ही हूं ना। लेकिन अगर मैंने बोला क्लोज बबल मतलब बिल्कुल क्लोज होके आएगा, मिलेगा, ठीक है, आएगा, गेट खोलेगा, मुझसे मिलेगा, फिर जाएगा। इसका मतलब कि वो 3 को भी इंक्लूड कर रहा है, मुझको भी लेके जा रहा है। लेकिन अभी तक गेट के बाहर आया, गेट तक आया, वो गेट से चला गया, तो मुझे लेके कहां गया, ठीक है। तो इसका मतलब 3 को तो इंक्लूड करना ही नहीं है, और इंक्लूड करना नहीं है, इसमें भी इंक्लूड नहीं किया गया। इसका मतलब ये फाइनल हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए, ये एक 7 पैटर्न पे क्वेश्चन आपको समझ में आया, और ये दिख रहा है आपको 3 लाइन का, लेकिन 3 लाइन के क्वेश्चंस को सिखाने के लिए मुझे पहले 2 पेज काम करना पड़ा है, ठीक है ना, तब आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं, क्लियर। तो एक चीज ऐसा नहीं है कि बहुत इजी है, लेकिन समझने में टाइम लगता है, ठीक है, पेशेंस से समझो। अगर जो बच्चे 10th पास आउट कर रहे हैं या 11th में आ रहे हैं, आप गारंटी देता हूं मैं, अगर आप सिर्फ टच में रहिए 11th 12th दोनों साल टच में रहिए, सिलेक्शन गारंटी मैं देता हूं, ठीक है ना। मैथ्स में नंबर कम नहीं आने वाले, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन देखते हैं दूसरा, कि ये क्वेश्चन बोलता है 7th पैटर्न में ही, सच बात झूठ बात, सच बात तो R, झूठ बात तो 5 पैटर्न। ये 8 पैटर्न इसके नाम रख देते हैं, ये 8 पैटर्न है, मार्केट थोड़ा स्लो चल रहा है, हाँ 8 पैटर्न है। 8 पैटर्न का नाम रख देते हैं, सच बात तो R मतलब रियल नंबर, और झूठ बात तो 5 मतलब होता है नल, नल मतलब कुछ नहीं, कोई नंबर नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो इस पैटर्न 8 पैटर्न का नाम क्या है, सच बात तो R और झूठ बात तो 5। इसमें क्वेश्चन देखते हैं हम कि सर क्वेश्चन एक दिया गया है, 2 क्वेश्चन देखते हैं, एक सच बात वाला, एक झूठ बात वाला, ठीक है। 2 पार्ट में बांट लेते हैं पूरे बोर्ड को। तो देखिए, एक क्वेश्चन दिया है 5/x² माइनस का 2x प्लस का 3 इज ग्रेटर देन 0, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले जब भी क्वाड्रेटिक होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3D लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डाउट, डीएनए और डिस्क्रिमिनेंट। तो पहले डाउट होगा तो डीएनए करोगे, डीएनए किससे करोगे, डिस्क्रिमिनेंट प्रोसेस से करोगे, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट का कितना निकलेगा, डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस का 4ac, b² कितना है इसका, -2 का स्क्वायर मतलब 4, और 4ac माइनस का 4 × 1 × 3। तो जब भी इसका 4 दीजिए 12 में से 4 जाएगा, नेगेटिव का है तो यहाँ कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। तो 12 में से 4 गया कितना, -8, मतलब दैट मींस नेगेटिव। तो x² का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, और d क्या है, नेगेटिव है। तो हमने सीखा हुआ है क्या कि अगर a पॉजिटिव हो और d नेगेटिव हो तो क्या होता है, y की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। y की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, मतलब y क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब भैया तुम तो हो गए पॉजिटिव, और तुम अगर पॉजिटिव हो गए तो तुम सही तो बोल रहे हो क्या, कि भैया 5 क्या है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। और पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, भैया पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव,
इज ग्रेटर देन 0 ही तो होता है। इसका मतलब तुम सही तो बोल रहे हो, और सही बोल रहे हो तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? आर। आर मतलब रियल नंबर, सारे के सारे नंबर्स, x की सारी वैल्यूज रियल नंबर जो नंबर लाइन को रिप्रेजेंट किया सकती हैं, वो सारी वैल्यूज का क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, एक बात ये तो क्वेश्चन हो गया। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, झूठ बात तो 5 वाला। झूठ बात तो 5 क्या कहता है? x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 इस क्या बोला गया है नेक्स्ट में? माइनस का 3x प्लस का 7, सॉरी, x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 7 इज लेस देन 0। क्या बोला गया है? इज लेस देन 0। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखना है। तो सबसे पहले सब में क्या करोगे? डीएनए ट्रिपल डी। मार्कर क्यों इतना स्लो चल रहा है भाई? हाँ, सबसे पहले देखिए ये क्या किया, इसका क्या करेंगे हम? पहले ट्रिपल डी यूज करेंगे। ट्रिपल डी जैसे मैंने यूज किया, ट्रिपल डी यूज करेंगे विदाउट डीएनए, और किससे करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट से। तो बाय ट्रिपल डी मेथड, बाय ट्रिपल डी क्या करेंगे हम? पहले इसका ऊपर वाले का डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, कितना आएगा? x स्क्वायर मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकला d1, इसको मैंने d1 बोला, d1 कितना निकलेगा? b स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर मतलब 1, -1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 इंटू 1, तो यहाँ पर कितना आएगा? ये माइनस का 3, मतलब ये क्या आ गया? लेस देन 0 आ गया। क्लियर? अच्छा, ये क्या आ रहा है? अपॉन क्या आ रहा है? x स्क्वायर। अच्छा, d लेस देन 0 आ गया। अगर a पॉजिटिव है, d लेस देन 0 है, ठीक है। अच्छा, अभी मैं दूसरे वाले का d2 भी निकाल दूं। d2 b स्क्वायर माइनस का 4 मतलब -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 7, ठीक है। इसका भी डिस्टेंस 7 4 जा 28, 28 में से 9 जाएगा तब भी नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये d1 एंड लेस देन 0 एंड d2 भी लेस देन 0। और आपको पता है कि जब x स्क्वायर के कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो एंड a क्या है? पॉजिटिव है, इसका मतलब y1 अपॉन y2, मतलब ये y1 बोल दूं, ये y2 बोल दूं, तो y1 अपॉन y2 ये वैल्यू क्या होगी? ये भी पॉजिटिव होगी, ये भी पॉजिटिव होगी, है ना, क्योंकि अपवार्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा, है ना। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, अपवार्ड ओपनिंग पैराबोला, और अपवार्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इसका मतलब पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव तो भैया क्या आता है? पॉजिटिव ही होता है। लेकिन तुम क्या बोल रहे हो? लेस देन 0। इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो, और तुम झूठ बोल रहे हो तो क्या करोगे? तुम्हारा आंसर 5, तुम 5 हो, ठीक है। तुम 5 जैसे बोलते ना बाय बाय, वैसे बोलते हैं बाय बाय, टाटा बाय बाय, वैसे होगा बोलेंगे 5 मतलब तुम्हारा आंसर क्या लिखा जाएगा? तुम आज से 5 के नाम से जाने जाओगे। तुम मतलब तुम्हें कोई नंबर ही नहीं मिलेगा, तुम नल्ले हो। नल मतलब नल्ले नहीं, मतलब नल सेट बोलते हैं ना इसको। 5 मतलब क्या? तो नल, तो नल मतलब नल, कुछ नहीं, खाली, एम्प्टी, ठीक है। तो 5 मतलब कोई एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो क्योंकि झूठ बोल रहा है ना, और झूठ वाले को कुछ मिलता है क्या? नहीं मिलता, सच वाले को मिलता है। तो इसलिए सच बात को R, सच के साथ सब कुछ है, और झूठ वाले के साथ में 5 कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये देखा हमने 11 पैटर्न से 8th पैटर्न में। अब 8th पैटर्न में एक और चीज देखिए। 8th पैटर्न का एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गए होंगे। अच्छा, 8th पैटर्न का क्वेश्चन और देखिए। एट पैटर्न क्या कहता है? 8th पैटर्न में एक टाइप का क्वेश्चन और है। हाँ, 8th पैटर्न में एक टाइप का नहीं, अब मैं 9th पैटर्न ले लेता हूँ। 9th पैटर्न क्योंकि ये ग्राफ से रिलेटेड है ना। 9th पैटर्न मैं टोटल 10 पैटर्न पढ़ाने वाला हूँ। 9th पैटर्न क्या कहता है? 9th पैटर्न कहता है सर कि अगर क्वेश्चन में 3 इंटू e की पावर -x इंटू डॉट लगा के इंटू को शो कर रहा हूं मैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 63 अपॉन 5 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस का 1, और बोला गया है दिस इज लेस देन इक्वल टू 0, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले चेक करो भैया कि तुम्हें पॉजिटिव कौन कौन है। सबसे पहले चेक करने वाली बात है। अब आप e की पावर -x में फंस जाओगे कि सर e की पावर x के बारे में तो पता ही नहीं है। 11th के बच्चों को क्या पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो शिफ्टिंग ग्राफ क्या होती है 11th के बच्चों को नहीं पता, उनको सिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए, सबसे पहले सर ने बोला कि सर बेबी बाबा ने बोला था कि जो भी पॉजिटिव होगा उसको हटा दो, उसको निगलेक्ट कर दो। तो भैया तुम भी निगलेक्ट हो जाओ। अब 5 क्या है, तुम भी निगलेक्ट हो जाओ। और x स्क्वायर प्लस 1 मतलब x की आप नेगेटिव वैल्यू रखो चाहे पॉजिटिव वैल्यू रखो, उसका आपका स्क्वायरिंग करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव, और पॉजिटिव में 1 जोड़ोगे तो भी क्या आएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब तुम भी निगलेक्ट हो जाओ। तुम क्या हो जाओगे? सब लोग निगलेक्टेड हो जाओगे, ठीक है ना। तुम भी निगलेक्टेड, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है सर क्वाड्रेटिक के बारे में, तो हम पता कर लेंगे बाय ट्रिपल डी मेथड से। लेकिन e की पावर -x को कैसे लेके जाएं? तो e की पावर x के लिए बाय ग्राफ थ्योरी यहां पे लिख लेते हैं। सॉरी,
सॉरी हाँ e की पावर x के लिए यहाँ पे लिखेंगे बाय ग्राफ थ्योरी। हमें ग्राफ थ्योरी पढ़ना पड़ेगा और हम ग्राफ थ्योरी पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ y इक्वल टू बोला गया है y इक्वल टू साइन एक्स दिया गया है। तो एक तो हो गया सर y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 का ग्राफ, एक हो गया y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 का ग्राफ। दोनों में डिफरेंस है, तो दोनों के डिफरेंस में दोनों में चेंजमेंट क्या आएगा, तो ग्राफ में क्या चेंजमेंट आएगा। अच्छा y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ और y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स का ग्राफ, साइन क्यूब एक्स का ग्राफ, या y इक्वल टू मॉड साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है ना, y इक्वल टू GIF साइन एक्स का ग्राफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है ना, साइन एक्स मतलब हाँ साइन एक्स में जो वैल्यू होगी उसी रख लेंगे, ठीक है। तो ये दिस इज अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, दिस इज अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, दिस इज अ मॉडुलस फंक्शन एंड दिस इज अ GIF मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हमें पढ़ना है कि इनके ग्राफ भी पढ़ेंगे हम। जो फंक्शन चैप्टर है ना, ये फंक्शन मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इन्हीं फंक्शंस के बारे में तो हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है ना। लेकिन ग्राफ थ्योरी में मैं धीरे धीरे आपको ग्राफ भी बताता जाऊंगा। जब मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा, जैसे मॉडुलस पढ़ाया तो मॉडुलस के फंक्शन के बारे में बता दूंगा कि इसका ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है ना। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में ग्राफ के बारे में बता दूंगा। और जनरली जो आपको शिफ्टिंग आनी चाहिए, जैसे मैंने लिखा y इक्वल टू 2x का ग्राफ और मैंने लिखा y इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ, तो दोनों में अंतर है, डिफरेंस है, तो दोनों में चेंजमेंट क्या आएगा, दोनों ग्राफ कैसे बनेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमें सीखनी है भाई ग्राफ थ्योरी। तो ग्राफ थ्योरी के वीडियो के लिए बहुत पेशेंस से ध्यान रखिएगा, जब भी स्टार्ट हो तुरंत आ जाना लपक के, ठीक है। तो आप समझो कि सर इस वाले क्वेश्चन को कैसे करना है। तो भाई ग्राफ थ्योरी हमने देखा सर कितनी चीजें आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्या नॉलेज होना चाहिए भैया कि e की पावर y इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ कैसे बनता है, y इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसा बनता है। देखो हम क्या करेंगे, हाँ ये वाला ग्राफ क्या है, y इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ है, क्लियर। अच्छा अब बात आती है सर कि जब भी y इक्वल टू e की पावर x है, लेकिन अगर f ऑफ x दिया गया है और मुझे f ऑफ माइनस x मतलब जहां पर x है वहां पर माइनस x करना है, जहां पर ग्राफ में x है, मुझे y इक्वल टू fx का फंक्शन दिया गया है और मुझे अब मुझको कन्वर्ट करना है y इक्वल टू f ऑफ माइनस x, ठीक है ना। तो क्या ग्राफ में क्या चेंजमेंट आता है, ग्राफ कैसे बदलता है, तो इसके लिए बनती है क्या, मिरर इमेज। क्या बनती है, मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस। क्या बनती है, y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज, मतलब सीधा सीधा कुछ मत करो, सिर्फ y एक्सिस पे क्या कर दो, एक शीशा रख दो और शीशा रखोगे तो देखोगे भैया तुम इधर से आ रहे हो, लेकिन तुम शीशे के अंदर कैसे देखोगे, शीशे के अंदर तुम ऐसे देखोगे, ऐसे देखोगे, और जब तुम इधर रखोगे शीशा तो तुम वाला हिस्सा कहां दिखेगा, ऐसे दिखेगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऐसा। लेकिन ये ध्यान रखना, ये जो ग्राफ है ना, ये e की पावर, ये क्या बन जाएगा, ये ग्राफ तो बन गया किसका, y इक्वल टू e की पावर माइनस x का ग्राफ बन गया, क्लियर। ये y इक्वल टू e की पावर x था, हमने क्या किया, y इक्वल टू e की पावर माइनस x, y इक्वल टू y एक्सिस के अबाउट क्या कर दिया हमने, सिमेट्री ले ली, ठीक है। अच्छा लेकिन ये जो ग्राफ है ना, ये कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाएगा, लेकिन इनफाइनाइट डिस्टेंस तक दोनों लोग आपस में बगल बगल में चलते रहेंगे लेकिन मिलेंगे नहीं। लाइक ट्रेन की पटरी की गति बहुत इनफाइनाइट तक चलती है लेकिन कभी मिलती है क्या, नहीं मिलती, ठीक है ना। तो वही जंक्शन में मिल जाएगी, तुम बोलोगे सर ये ट्रेन इधर से क्रॉस तो करती हैं, अरे मैं वो दो पटरी जो साथ में चल रहे हैं, जिस ट्रेन में चल रही है वो थोड़ी ना बदलेगी, वो थोड़ी ना एक साथ मिलेंगे, वरना तो एक्सीडेंट हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि देखिए अब देखिए कि अब इसको ये कैसे पता करें सर कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पड़ोसन दिमाग लगाओ कैसे होगा भाई। पॉजिटिव तो दिख ही रहा है, एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव मतलब 0 से ऊपर साइड पॉजिटिव, 0 से नीचे साइड नेगेटिव, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा ग्राफ क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है और y की वैल्यू है और पूरा ग्राफ है ऊपर है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो भैया अगर हमें पता चल गया कि तुम भी पॉजिटिव हो तो तुम भी नेग्लेक्ट हो जाओ ना, क्योंकि बात तो यही हो रही थी कि हमें पता ही नहीं था क्या कि तुम पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। पहले तो देख तो ले एक बार तुम पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, देखा हमने किससे भाई, ग्राफ थ्योरी देख लिया फटाक से।
तो आपको पता होना चाहिए कि सर हमें अगर देखना है कि सर कैलकुलेटर यूज करना नहीं आता हमें, और हमें बोला है सर कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम तुरंत फटाक से कैलकुलेटर यूज करेंगे, निकाल दिया। पीछे बंदे को कैलकुलेटर का यूज ही करना नहीं आता, इंजीनियरिंग वाला कैलकुलेटर, ठीक है ना, तो वो इंजीनियरिंग वाला कैलकुलेटर यूज ही करना नहीं है, तो नॉर्मल वाला नहीं, इसलिए हिसाब किताब दुकानों में मिल जाता है जिसमें साइन कॉस टेन इंटीग्रल सबकी वैल्यू निकाल देते हो आप। तो वो वाला जो कैलकुलेटर होता है उसको अप्लाई करना, यूज करना तो आना चाहिए, तभी तो आप इन सब चीजों की वैल्यू निकाल पाओगे। तो जस्ट आपको आ गया, आपने देखा भाई पॉजिटिव हो और लगा दिया। तो आईआईटी वाले करते क्या है एग्जाम में इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, देखने के लिए छोटा सा इनइक्वालिटीज है, लेकिन आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं सर कि इसका क्या करें। इसको तो हम बाय ट्रिपल डी मेथड से देख लेंगे, कुछ नहीं, आओ तुम इधर पे भाई, ट्रिपल डी मेथड, बाय ट्रिपल डी मेथड क्या कहता है, पहले डाउट हुआ क्वांटिटी को देख के, फिर डीएनए, फिर डिस्क्रिमिनेंट। तो पहले क्या करें, डाउट हुआ तो डीएनए चेक करो, डीएनए किससे करोगे, डिस्क्रिमिनेंट से। तो डिस्क्रिमिनेंट किससे निकाला, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी कितना है -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है माइनस का 63। अरे इसके तो फैक्टर हो रहे थे, फैक्टर हो रहे हैं भैया। डिस्क्रिमिनेंट तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा भाई, माइनस में प्लस हो जाएगा। हाँ, डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव है तो क्या आएगा इसका, इसके रूट्स निकलेंगे, अगर रूट्स निकलेंगे इसका मतलब से फैक्टर कर देंगे एक। तो इसका तो मुझे डायरेक्टली दिया, डिस्क्रिमिनेंट निकाला, डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब 2 रियल एंड अनइक्वल रूट्स, अगर 2 रियल एंड अनइक्वल रूट्स है इसका मतलब रूट्स निकलेगा। तो सबसे पहले हम कुछ नहीं करें ना, रूट्स निकालते हैं। चलिए रूट्स निकालें, तो देखिए यहाँ पे रूट्स अगर निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, ओनली हमें क्या मिला, x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 63 इज लेस देन इक्वल टू 0, बाकी सब तो पॉजिटिव है, खत्म हो गया। अच्छा, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 7x माइनस का 63 इज लेस देन इक्वल टू 0। हाँ, तो x कॉमन लिया तो x माइनस का 9, और यहाँ पे कितना आएगा, प्लस का 7 कॉमन लिया तो x माइनस का 9, क्लियर, इज लेस देन इक्वल टू 0। पॉइंट कितने मिले हमें, x माइनस का 9 एंड x प्लस का 7 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, सिर्फ नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया, कौन सा पॉइंट मिलेगा, -7 और 9। अब देखिए x स्क्वायर का ऑप्शन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आओगे कहां से, ऊपर से आओगे, यहाँ निकल जाओगे, प्लस माइनस प्लस। अब क्या किया, मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, x बिलोंग्स टू, तुम बताओ कितना आंसर आएगा, क्लोज इक्वल टू लगा है तो -7 से चलोगे और 9 तक जाओगे, लेकिन क्लोज यहाँ पे इक्वल टू लगा ना, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, तो क्या लगेगा, क्लोज इंटरवल, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं तो हमें क्रॉस चेक कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, इवन पावर कुछ था ही नहीं तो हमें कुछ क्रॉस चेक करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये हमारा क्या था, फाइनल आंसर था इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें भी हमें ग्राफ के बारे में जरूरत पड़ेगी। तो मेरा एक क्वेश्चन जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न ऐसी फालतू एवं पैटर्न नहीं है, हर एक पैटर्न आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, और इतने पैटर्न आप सीख गए ना तो फिर मोस्टली आपको ये मान लो 99% 95% आपको प्रॉब्लम इक्वालिटीज की खत्म हो गई, ठीक है। अच्छा, 2-4% बचेगी प्रॉब्लम, उसके लिए थोड़ा सा टाइम दो, क्यों, वो लास्ट टाइम पे करेंगे। 11th 12th पहले हमने बेस इतना सीख गए कि हाँ 60% 70% सीख गए 11th 12th में। अब जो लास्ट के 3 महीने बचेंगे ना, 3 महीने में अच्छी से आपको बेस क्लियर होगा, फिर तो हम अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे ना, और डीपीपी देंगे, बढ़िया सा टेस्ट सीरीज देंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सर कि 9th पैटर्न का दूसरा टाइप का क्वेश्चन कौन सा है। देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है 5 ब्रैकेट में x प्लस 2 और यहाँ पर साइन x प्लस 2 अपॉन, नेक्स्ट दिया है क्वांटिटी दी गई है x स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 10 इज ग्रेटर देन 0। सिंपल सी बात, कुछ नहीं करना। क्या करना है भैया, सबसे पहले देखो कि पॉजिटिव तुम कितने लोग हो, तुम भैया तुम पॉजिटिव हो, तुम हट जाओ। अब बात है सर, तुम तो दिख रहे हो और तुम्हारे फैक्टर हो जाएंगे, लेकिन तुम में दिक्कत होगी, और जिसमें दिक्कत होगी उसमें डाउट, इसमें दिक्कत और डाउट एक ही चीज है। दिक्कत जहां पर आ गई वहां पे डाउट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि भाई ग्राफ थ्योरी देख लेते हैं, बाय ग्राफ थ्योरी एक अरहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, प्ले विद ग्राफ। अगर आप उस बुक को थोड़ा सा देखेंगे, और बाकी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, तो वो अच्छी बुक है, याद लिख लीजिएगा यहाँ पे, अरहंत की आती है बुक प्ले विद ग्राफ। ये बुक आप अपने पास में जरूर रखें, ठीक है, ग्राफ थ्योरी के लिए, ठीक है। प्ले विद ग्राफ इस बुक को रखें, अच्छी बुक है, और इससे आप बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा, क्लियर। चलिए, तो बाय ग्राफ थ्योरी हम देखेंगे कि y = sin x का ग्राफ सर बताइए। सभी को पता है sin x का ग्राफ, नहीं पता है तो बता देते हैं, ठीक है। ये भैया x एक्सिस हो गई और ये क्या है, y एक्सिस है,
ठीक है, ऑरिजिन से चलेंगे, पाई तक जाएंगे, पाई से फिर 2 पाई जाएंगे, फिर 3 पाई जाएंगे, ऐसे निकलते चले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है, ऐसे कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे माइनस पाई और फिर माइनस का 2 पाई और ऐसे निकल के चले जाएंगे। अच्छा, अब ग्राफ क्या होता है, ये ऊपर मैक्सिमम रेंज कितनी होती है इसकी, कहाँ तक जाता है, ये +1 तक जाता है और ये क्या जाता है, ये -1 तक जाता है। इसकी मैक्सिमम रेंज कहाँ है, मतलब अगर मैं बोलूं कि मैं कितना जंप कर सकता हूं, तो जमीन क्या है -1 और लेंटर क्या है +1, इसका मतलब मैं जाऊंगा तो इतनी दूर तक तो जा सकता हूं ना, ऐसा तो नहीं मैं इसको फोड़ के चला जाऊं, तो मेरी भी एक लिमिट है, मेरी भी एक रेंज है, तो ठीक है ना, जब तक मेरे पास कोई एक्सटर्नल सोर्सेस नहीं है, ठीक है ना, जैसा नहीं कि मैं पैराशूट में बैठ गया उड़ गया, अब बोलो सर मैं 1 से ऊपर निकल गया, बात उसकी हो ही नहीं रही। बात तो ये हो रही कि जब आपके पास कुछ नहीं है, आप अकेले हो, सिर्फ sin x हो, कुछ नहीं दिया गया, तब आप क्या करोगे, -1 से 1 तक ही बीच में ही जा सकते हो। ठीक है ना, ये आपकी रेंज है। डोमेन क्या है, डोमेन मतलब x की वैल्यू, रेंज मतलब y की वैल्यू, डोमेन मतलब x की वैल्यू। x की वैल्यू कहाँ है, -∞ से लेके +∞ तक नंबर लाइन पर कहीं भी जा रही है, -∞ से +∞ तक। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू रियल नंबर है, सारी वैल्यू क्या है, रियल है, r। इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, r हो जाएगी, और रेंज क्या हो जाएगी, रेंज मतलब y की वैल्यू, मतलब तुम कहां से कहां तक हो, तुम -1 से लेके 1 तक के बीच में हो। तो इसी डोमेन रेंज के बारे में सीखना है। अगर आपको मोस्टली क्वेश्चंस के ग्राफ अगर आते हैं ना, ग्राफ अगर बनाना सीख गए, तुम डोमेन और रेंज तो ग्राफ से ही निकाल दोगे, आपको पैटर्न रूल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रूल बनते कहां से हैं, रूल कहां से बनते हैं, रूल ग्राफ से ही तो बनते हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स कोई e की पावर x के बारे में अगर मैं बोलूं तो e की पावर x के लिए पहले ग्राफ के बारे ग्राफ बताएगा ना आपको, ग्राफ कैसे बनता है। तो जैसे मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पता चल गया कि सर इस तरीके से पढ़ाते हो आप, ग्राफ पता चल गया ना कि हाँ सर किस लेवल से लेके चलते हैं, फिर किस लेवल तक लेके जाते हैं, फिर किस लेवल तक, फिर किस लेवल तक लेके जाते हैं। तो जब आपको ग्राफ पता है तो आपको नेचर ही पता हो गया, मेरा खत्म बात। तो आप देखिए कि y sin x लिखा गया, मुझे चाहिए sin x + 2, मतलब इस पूरे में मैंने -+2 कर दिया, मतलब y को मैंने 2 और बढ़ा दिया, y को 2 और बढ़ा दिया वैल्यू, तो ये -1 और 1 के बीच में था, अब ये कहां जाएगा, 1 और 3 के बीच में। अब ये ग्राफ कैसे बन जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए +3 हो गया, अब इस शिफ्ट को क्या कर देंगे, इधर कर देंगे, और यहाँ पे जो -1 0 और 1 था वो 1 2, तो 2 से निकल के हुए जाएगा ग्राफ। अब ऐसे जाएगा ग्राफ, 2 से 3 ऐसे निकलेगा, जैसे पाई तक जा रहा था ना ऐसा, अब ऐसा जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब पूरा का पूरा ग्राफ कहां शिफ्ट हो गया, +2 ऊपर शिफ्ट हो गया, और +2 अगर -2 होता तो नीचे शिफ्ट हो जाता, तो पूरा ग्राफ क्या हो जाता, नेगेटिव हो जाता। ठीक है, अगर +2 को लगा ऊपर, इसका मतलब भैया तुम भी तो पॉजिटिव ही निकले, अगर तुम पॉजिटिव निकले तो तुम्हें भी क्या करेंगे, हम निगलेक्ट करेंगे भैया, सीधी बात है, क्योंकि हम किसी के साथ भी गलत नहीं करते। अगर इसको निगलेक्ट किया है तो तुम्हें भी निगलेक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने देख लिया ना कि तुम भी पॉजिटिव ही हो, तुम भी तुम्हारा डीएनए चेक कर लिया, तो अगर तुम पॉजिटिव हो तो तुम्हें निगलेक्ट कर देंगे अभी। ठीक है, चलिए, तो अगर निगलेक्ट कर दिया है तो हमारे पास बचा क्या क्या, हमारे पास बचा ये, ठीक भैया, x + 2 बचा, अपॉन इसके फैक्टर करेंगे तो x² माइनस का 5x और प्लस का 2x माइनस का 10 इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए x + 2 अपॉन x कॉमन लिया, x माइनस का 5 और प्लस का 2 कॉमन लिया, यहाँ क्या आएगा, x माइनस का 5 इज ग्रेटर देन 0। अब x + 2 अपॉन x + 2 और यहाँ पर x माइनस का 5 इज ग्रेटर देन 0। अरे सर बहुत बढ़िया, इसको तो फटाक से कैंसिल कर देते हैं, काम खत्म हो गया, x माइनस का 5 डायरेक्ट आंसर आ गया। नहीं करना है इसको, ये क्या करना है, ऐसी गलती नहीं करनी है, लिख लो यहाँ पर, ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, पढ़ेंगे लिमिट में, क्यों नहीं करनी है पढ़ेंगे लिमिट चैप्टर में, लिमिट चैप्टर में। ठीक है, तो लिमिट चैप्टर तक का वेट करिए आप थोड़ा, लिमिट चैप्टर में, ठीक है, क्योंकि फिर ये वीडियो एक्सटेंड हो जाएगा, फिर मैं थोड़ा सा इसको बताने लगूंगा आपको, फिर ये वीडियो किस जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि भी देख रहे थे आपको सेकंड वाले में कि क्वालिटी पहले बताया मैंने, पूरा बताया, तो लिमिट चैप्टर तक का वेट करके सिर्फ आप इतना रखिए कि अगर मैंने इसको कैट कर दिया तो जो पॉइंट्स हमारे आने चाहिए थे आंसर में, वो पॉइंट्स गायब हो जाएंगे। अगर पॉइंट गायब हो जाएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कंप्लीटली आंसर नहीं आएगा। ठीक है, इतना याद रखिए बस। तो हमें क्या करना है, इसको कैंसिल नहीं करना है, तो हमें जो पॉइंट मिलेंगे, हमें क्या मिलेंगे, 2 पॉइंट मिल गए। क्या कौन से पॉइंट मिल गए हमें, कि एक तो हमें मिल गया -2 और एक तो मिल गया क्या, 5। क्लियर। अच्छा, अब देखिए x का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन डिनोमिनेटर में है, तो इसको बोला गया कि भैया -2 और 5, ये 5
नॉट इक्वल टू जीरो, सॉरी मतलब x की वैल्यू x इज नॉट इक्वल टू -2 एंड 5, x की वैल्यू -2 और 5 की इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है। तो ऊपर से आएंगे, नीचे यहाँ से 5 से निकले और 2 से निकल जाएंगे, प्लस माइनस और प्लस। अब देखिए मुझे चाहिए क्या, मुझे ग्रेटर देन चाहिए था, ग्रेटर देन चाहिए मतलब मुझे x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेके -2, और यहाँ पर क्या लिखा है, ये ओनली ग्रेटर है तो ओपन इंटरवल लगेगा, और माइनस इनफाइनाइट में तो ओपन लगता ही है। यूनियन 5 से इनफाइनाइट, ये ओपन और ये भी ओपन। अब देखिए यहाँ पर क्या मैंने -2 को लिया क्या, नहीं लिया, क्योंकि ओपन लगा हुआ है। 5 को लिया क्या, नहीं लिया। तो क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो बाद में क्रॉस चेक करेंगे तब हमारा आंसर क्या होगा, वेरीफाइड होगा। क्लियर। तो ये हमारा 9 पैटर्न का क्वेश्चन था, ये भी आपको हमारे साथ समझ में आ गया होगा, मेरे साथ समझ में आ गया होगा। अब हमें देखना है इसके बाद एक न्यू पैटर्न, 10th पैटर्न। 10th पैटर्न क्या कहता है इसको समझते। एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पर कि जिस sin x प्लस का 2 लिखा था, बाय चांस किसी बच्चे को ग्राफ के बारे में नॉलेज नहीं है, बस इतना पता है इसकी रेंज क्या होती है, -1 से 1 के बीच में होती है ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भैया तुम sin x तुम कहां से कहां तक हो, -1 से लेके 1 तक के बीच में हो। अगर इसमें तुम 2 इंक्लूड करोगे तो -1 प्लस का 2 और sin x प्लस का 2 और इधर पे 1 प्लस का 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1 से लेके sin x प्लस 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 तक। इसका मतलब 1 से लेके 3 तक की वैल्यू क्या है, इसकी पॉजिटिव है, इसलिए और इंक्लूड कर दिया हमने, और इसको क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और देख ले क्या, इसके बाद देखते हैं हम 10th पैटर्न। 10th पैटर्न क्या कहता है, देखिए 10th पैटर्न इज द लास्ट पैटर्न। 10th पैटर्न क्या कहता है, देखिए 10th पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। 10th पैटर्न और 10th पैटर्न इज द लास्ट पैटर्न, ठीक है। 10th पैटर्न में क्या कहता है, सबसे पहले याद लिख लीजिए यहाँ पर पड़ोसन। एक चीज समझ लो आप क्या, कि पड़ोसन को सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि इफ 2 और मोर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, if 2 or more mathematical expression, if 2 or more than 2 mathematical expression are connected by, अगर 2 और 2 से ज्यादा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कनेक्टेड है किससे, और से कनेक्टेड है, देन वी यूज यूनियन। यूनियन तो हम किसका यूज करते हैं, यूनियन का यूज करते हैं। इफ 2 और मोर, ये तो क्या हो गया पहला एक्सप्रेशन। दूसरी पॉइंट समझो, इफ 2 और मोर देन 2 मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आर कनेक्टेड बाय, तो मैं यहाँ पर पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ और सीधे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, अगर एंड लिखा हुआ है, 2 एक्सप्रेशन के बीच में एंड लगा हुआ है, तो आप याद रखिए कि एंड की स्पेलिंग क्या होती है, AND। अगर मैं क्या करूं, इससे एनडी हटा दूं, बीच का डायरेक्ट हटा दूं, तो ये किसका साइन बन जाएगा, इंटरसेक्शन का साइन बन जाता है, ठीक है ना। तो ये याद रखिए, इससे आपको याद रहेगा ये, और फिर लिख देता हूं AND, ND, ठीक है। तो इसका मतलब हम किसका यूज करेंगे, इंटरसेक्शन का यूज करेंगे। क्लियर। तो अब इसी पैटर्न पे हमें क्वेश्चन देखना है। 2 क्वेश्चंस मैं लगाता हूं आपको। एक तो होगा कि 2 क्वेश्चंस, एक में लगा हुआ है एंड और एक में क्या हुआ, इनइक्वालिटीज कनेक्टेड है, उसको हम ब्रेक करेंगे फिर, ठीक है। तो अब देखते हैं 10th पैटर्न में भी 2 टाइप के क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं। 10th पैटर्न में 2 टाइप के क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन कौन सा है, x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4 इज ग्रेटर देन 0 एंड बोला गया है x माइनस का x क्यूब इज लेस देन 0, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको बताना है दोनों का फाइनल आंसर बताना है, ठीक है। दोनों का इंटरवल बताना है, x की वैल्यू बतानी है। तो इसका मैं क्या करूं, फैक्टर कर दूं क्या। अगर फैक्टर करके देखता हूं कितना आएगा, इसका मैं क्या करना है, मुझे इसका फैक्टर निकालना है और इसके लिए फैक्टर निकालूंगा। देखता हूं कौन कौन से पॉइंट मिलते हैं। तो x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का x और माइनस का 4 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे x को कॉमन लिया तो x माइनस का 4, यहाँ पे +1 कॉमन लिया तो x माइनस का 4। ये कितना आ गया, ग्रेटर देन 0। तो x प्लस का 1 एंड x माइनस का 4 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब मुझे 2 पॉइंट मिले। और एंड का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था आपको, इंटरसेक्शन, ठीक है ना। तो और यहाँ पर मैं अगर निगेटिव है, हायर जो पावर है x की वो निगेटिव है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसको पॉजिटिव करते हैं। और पॉजिटिव करेंगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पर ये देखिए x क्यूब माइनस का x लेस देन था तो क्या बन जाएगा, ये ग्रेटर देन बन जाएगा। क्लियर। अब क्या करना है, कॉमन लेना है। तो x मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस का 1
इज ग्रेटर देन 0। फिर क्या करेंगे x और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है x प्लस 1 और x माइनस का 1 इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, दो जगह से मुझे 2 पॉइंट मिले। अब एक को मैं क्या बोलता हूँ देख लीजिए, इस वाले को अगर मैं लिखूँ तो इस वाले के बनाऊँ तो 2 पॉइंट मिलेंगे। कौन सा? एक तो मिला -1, एक तो मिला 4। क्या बोल रहा है ये कि भैया 2 पॉइंट है तो ऊपर से आओगे और नीचे चले, यहाँ से ले आओगे तो प्लस माइनस प्लस। इसका मतलब हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है? हाँ, मुझे पॉजिटिव वाला पोर्शन लेना है। तो मतलब मुझे क्या चाहिए? मुझे माइनस इनफाइनाइट से लेके कहाँ तक जाऊंगा मैं? -1 तक जाऊंगा। और क्योंकि ओपन इंटरवल है तो यहाँ पर क्या लगेगा? ओपन बबल लगेगा, ठीक है, क्योंकि इक्वलिटी नहीं लगी हुई है। और 4 से लेके 4 पे भी क्या लगेगा? ओपन, और यहाँ से इनफाइनाइट। क्लियर? अच्छा, दूसरा वाला पॉइंट क्या मिल रहा है? दूसरा वाला यहीं पे बना देता हूँ मैं कि आपको सिखा दूं कि इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। दोनों, इसको भी यहाँ बना लिया, इसको इसके नीचे बना लिया। अब देखेंगे दोनों में कॉमन क्या आता है। तो यहाँ से पॉइंट क्या मिलेंगे? -1, 1 और 0। तो यहाँ पर देखिए -1 तो हमें मिल गया, ये -1 के नीचे -1 लिख देंगे। 0 कहाँ पे आएगा? इसके बीच में आएगा। और 1 कहाँ आएगा? 4 से जस्ट पहले आएगा, ठीक है ना। तो अब देखते हैं सर कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। और बोला गया है कि सर ऐसे अगर आऊंगा मैं, कैसे आऊंगा? क्योंकि तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन क्या आएगा? पॉजिटिव, तो इधर से जाएंगे ऐसे निकल जाएंगे। प्लस माइनस और प्लस और माइनस। मुझे क्या चाहिए? पॉजिटिव वाला पोर्शन चाहिए। इसका मतलब मुझे 1 से लेके 0 तक का पोर्शन चाहिए। तो -1 तो ओपन इंटरवल है, क्योंकि तो यहाँ पर भी क्या लगेगा? ये ओपन इंटरवल लगेगा। और ओपन इंटरवल कहाँ से कहाँ तक? यहाँ तक, -1 से 0। क्लियर? और बोल रहा है 1 से लेके कहाँ तक जाओगे? 1 पे भी क्या है? ओपन इंटरवल है। 1 से कहाँ तक जाओगे? इनफाइनाइट तक। अब देखिए आप कि भैया यहाँ से -1 से ये इस तरफ जा रहा है और -1 से ये इस तरफ जा रहा है, और -1 को तो कोई छोड़ ही नहीं रहा। -1 इसमें भी इंक्लूड नहीं है, इसमें भी इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब कि ये देखिए यहाँ पर इक्वालिटी नहीं लगी हुई है दोनों केसेस में। तो इसने भी -1 को छोड़ दिया, इसने भी -1 को छोड़ दिया, और इन दोनों में कोई भी कॉमन रीजन नहीं आ रहा है। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक में कोई भी कॉमन रीजन नहीं आ रहा है। अब देखिए कॉमन रीजन कहाँ से आया दोनों में? ये 1 से लेके इनफाइनाइट गया, ये 4 से लेके इनफाइनाइट गया। तो 4 के बाद का जो पोर्शन है पूरा, ये पूरा क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। और इंटरसेक्शन का मतलब ही क्या होता है? वेन डायग्राम में हम देखते हैं ना कि 2 सर्किल बनाए और 2 सर्किल के बीच में जब ये कॉमन आता है, ऐसे को तो बोलते हो क्या? ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन आना। तो आंसर कितना हमारा कॉमन आ रहा है? तो x बिलोंग्स टू 4 से लेके इनफाइनाइट की हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि इक्वालिटी लगी नहीं थी। तो ये क्या हो गया हमारा? जनरली पूरा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर? तो 2 इनइक्वालिटीज को एंड के साइड में हमें इंटरसेक्शन लेना होता है, तो कैसे करते हैं? और अब देखते हैं कि एक पैटर्न और क्वेश्चन है कि इनइक्वालिटीज होंगी, हम उसको ब्रेक करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। चलिए 10th ही पैटर्न है। 10th पैटर्न में लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 ब्रैकेट में 2x प्लस का 3 माइनस का 10 इज ग्रेटर देन लेस देन 3 ब्रैकेट में x माइनस का 2 एंड लेस देन 3 ब्रैकेट में 2x प्लस का 3 प्लस 6। अब देखिए हमें क्या करना है? इसका जो बॉन्ड है ना, इसके बॉन्ड को ब्रेक करना है। एक तो क्या करेंगे हम भैया, एक तो हमारे साथ आ जाओ एक बार, और एक बार तुम इनके साथ चले जाओ। और जब ये ब्रेक होता है तब ब्रेक होता है तब भी क्या लगता है? एंड आता है। क्लियर है ना? क्योंकि यहाँ पर क्या था? इंटरसेक्शन था, और ये ब्रेक होगा, और ब्रेक लगने के बाद क्या लगेगा? इंटरसेक्शन, क्योंकि कॉमन लेना है, क्योंकि इस दोनों में क्या है? ये वाली चीज क्या होगी? कॉमन होगी। क्लियर? तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई अंदर किया तो कितना आएगा? 4x, और अंदर करोगे कितना आएगा? प्लस का 2 3 जा 6 माइनस का 10 इज लेस देन 3x माइनस का 6, यहाँ कितना आएगा? 6। क्लियर? अब इसमें क्या लगाना है? इंटरसेक्शन। अब इसको इस साइड लेके जाना है, यहाँ पे कितना आएगा? 3x माइनस का 6 इज लेस देन 3 2 जा 6x प्लस का 9 प्लस का 6। देखिए अब यहाँ पे देखिए सॉल्व करिए, क्या करेंगे? 4x में से यहाँ 3x जाएगा, कितना हो जाएगा? x, और यहाँ पे से -6 10 और 6 ये जाएगा, कितने का? माइनस का 4, और माइनस का 4 और ये प्लस 6 आ जाएगा, कितना बचेगा? प्लस का 2। आई थिंक सही है। हाँ, 6 और 6 इधर आएगा, कितना? 12, और 12 में से 10 आएगा 2, ठीक है। और ये इतना हो गया इंटरसेक्शन। 6x इधर है और मैं इसको इधर लेके आऊं। हाँ 9 सॉरी ये 6x है और 3x को इधर लेके जाऊंगा तो कितना बचेगा? ये 6x में से 3x जाएगा, कितना बचेगा? 3x, और 6 को इधर लेके जाऊंगा तो 9 और 6 और 6 कितना हो गया? 12। 6 और 6 कितना हो गया? 12, और 12 और प्लस 9 कितना हो जाएगा? 21।
तो कितना हो गया प्लस का 21, प्लस का क्या हो गया 21, और ये पूरा पूरा क्या है ग्रेटर देन 0 है क्या है ग्रेटर देन 0 है। तो एक तो बोल रहा है भैया कि भैया कि एक ही पॉइंट मिला हमारे क्या कि -2, एक बोल रहा है -2, और ये क्या है जब मैं इधर लेके आ गया तो ये लेस देन 0। हाँ तो ये बोल रहा है कि भैया ऐसे जाओगे आप, मतलब ऊपर से क्योंकि ऑप्शन पॉजिटिव है तो ऊपर से आना, नीचे से निकल जाओगे, तो प्लस माइनस, इसका मतलब आपको नेगेटिव पोर्शन चाहिए, इसका मतलब आपको ये वाला पोर्शन चाहिए। क्लियर। अच्छा आपसे बोला कि इसको 3 को कॉमन ले लिया, यहाँ पे x प्लस का 7 इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब 3 तो पॉजिटिव है तो ये क्या होगा नेगलेक्ट कर दिया जाएगा, और नंबर इलेक्ट्रिक पॉइंट मिलेगा तो कौन सा मिलेगा माइनस का 7, और माइनस का 7 मिला तो ऑप्शन क्या है x का पॉजिटिव है, तो हम क्या आएंगे ऊपर से आएंगे, और ऊपर से आएंगे तो एक ऊपर वाला पोर्शन एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन पॉजिटिव होता है, नीचे वाला पोर्शन क्या होता है नेगेटिव होता है, और मुझे क्या चाहिए पॉजिटिव वाला पोर्शन चाहिए, मतलब ये वाला ये हो गया रीजन। तो एक बोल रहा है कि अब दोनों को क्या निकालना है इंटरसेक्शन निकालना है, तो क्या करें इसी के नीचे इसको रख देते हैं। और देखिए -7 कहां से होगा, अगर मैं मेरे क्वेश्चन को इधर उठा के रखूं तो देखिए -2 इधर आया, -3 -4 -5 -6 -7, तो -7 हमारा यहां होगा, और -7 से क्या करना है इस साइड वाला रीजन लेना है, और ये वाला रीजन बोलना है। तो देखिए दोनों में कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, दोनों में कॉमन रीजन कौन सा आया ये वाला रीजन, तो हमारा आंसर फाइनल आंसर क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू -7 से लेके -2, और यहां पर क्या लगा है इक्वलिटी लगी है तो क्या लगेगा ये ओपन इंटरवल लग जाएगा। क्लियर। तो हमारे हिसाब से ये पहला फाइनल आंसर हमारा फाइनल आंसर आया। तो इसी के साथ हमारे सारे के सारे पैटर्न खत्म हो गए, 1 से लेके 4 तक के पैटर्न सिंपल वाले पैटर्न है, 5th एंड 6th पैटर्न में आपने देखा इवन पावर और ऑड पावर और मिक्स वाले, 8th पैटर्न 7th पैटर्न 6th पैटर्न हो गया, 7th पैटर्न में हमने देखा था क्या कि सच बात तो झूठ बात, 8th पैटर्न में था वो सच बात तो 8 और झूठ बात तो 5, और 8th पैटर्न 9th पैटर्न 10th पैटर्न सब आपने देखा हुआ है। इसको बहुत ध्यान से देखिए, अगर एक बार में वीडियो क्लियर नहीं होता है तो उसको 2 बार देखिए, और बकायदा इसको एक एक करके नोट्स बनाइए। ठीक है, अगर आप फेयर नोट्स बनाएंगे और साथ में पैरेलल लेके चलेंगे ना तो मैं गारंटी लेता हूं ये समझ में आने वाला है चैप्टर। ठीक है। अच्छा जाते जाते एक कहानी सीख लेते हैं, कहानी सुन लीजिए मेरी। क्या कि अब बीच में बोलना चाहिए कहानी, तो लोग सुनोगे नहीं, भाग जाओगे, भागना मत, सुनो पहले मेरी कहानी। क्या कि एक बहुत बड़ा इंजीनियर था, बहुत बड़ा पैसे वाला था, अमेरिका का एक बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी था, और उसने क्या किया कि एक बड़ा सा जहाज बनाने का, दुनिया का सबसे टाइटैनिक से भी बड़ा जहाज बनाने वाला था। क्या बनाना था? टाइटैनिक से भी बड़ा जहाज बनाने वाला था, और उसने दुनिया भर के इंजीनियर्स उसमें लगा दिए, और दुनिया भर के जैसे उसने इंजीनियर्स लगाए, और लेकिन इतना बड़ा बन गया, लेकिन जब उसको स्टार्ट करने की बारी आई तो कोई भी इंजीनियर उसको स्टार्ट नहीं कर पा रहा था। क्या नहीं कर पा रहा था? कोई भी इंजीनियर उसको स्टार्ट नहीं कर पा रहा था। इसके बाद क्या हुआ कि उसने सोचा कि उसके एक सुपरवाइजर था, उसने बोला कि हमारी सिटी में भी एक मैकेनिक है, उसको भी बुला लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो उसने बोला कि उसकी नौबत इतनी आ गई थी कि उस जहाज को कोई जब स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा था। भाई गाड़ी है और रोड पे चलेगी नहीं तो गाड़ी किस काम की, है ना? मोबाइल है, अगर वो चलेगा ही नहीं, बात करने लायक ही नहीं रहेगा तो मोबाइल किस काम करेगा? ठीक है ना? तो अगर वो तो ये डिसाइड लोगे कि भाई इसको कबाड़ में बेचेंगे, अब कुछ रास्ता नहीं बचा, तो सारे उसने जद्दोजहद करोड़ों रुपए लगा दिए, अरबों रुपए लगा दिए, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो पाया। ठीक, उसके बाद उसने कहा कि चलो भाई इतना ट्राई कर लिया तो एक मैकेनिक को भी बुला लेते हैं हमारे शहर के। तो उस शहर का मैकेनिक गया और उस जहाज पे वो उसने गया और पूरे जहाज पे वो राउंड मारा, और राउंड मारते मारते उसने क्या किया कि एक जगह पर रुककर उसने 3 हथौड़े मारे। क्या मारे? 3 हथौड़े मारे उसने, और जैसे ही उसने 3 हथौड़े मारे उसने बोला जाओ स्टार्ट करो, और स्टार्ट करने के बाद में उसने स्टार्ट किया और जहाज क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। अब ट्विस्ट वाली बात देखो कि जहाज स्टार्ट हो गया और वो वहां से चला गया। अब जहाज का मालिक इसने करोड़ों अरबों रुपए लगा दिया था, उसने क्या सोचा कि क्या करें कि उसने पूछ किया कितनी फीस हुई तुम्हारी? तो उसने बोला कि वो सुपरवाइजर गया उसके पास में कि सर बॉस आपसे बिल मांग रहे हैं कि कितना आपका चार्जेस हुआ। तो उसने एक पर्ची में लिखा कि एक पर्ची लिखी और उसने जाकर बॉस को दे दी। उसने कहा जाओ इसको अपने बॉस को दे देना। तो उसने बोला, उसने जैसे ही बॉस के पास गया, बॉस ने पर्ची खोली तो पर्ची में देखा उसने कि उसमें लिखा था 1 करोड़ रुपए। कितना लिखा था? 1 करोड़ रुपए, क्योंकि आपका जो शिप था काम कितना बड़ा था, ठीक है ना? लेकिन वो करोड़ों अरबों रुपए लगाने के बाद भी क्या होगा? सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। और मेरे 3 हथौड़े मारने पर भी तो उसने बोला कि यार पूछ के कहो इससे कि 1 करोड़ रुपए क्या हथौड़े मारने का मांग रहा है क्या? तो सुपरवाइजर फिर गया और सुपरवाइजर ने बोला कि पूछ रहे हैं कि इसका ये किस चीज का है, मतलब बॉस पूछ रहे हैं कि ये 1 करोड़ रुपए आप देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका बताएंगे तो कि आपने 1 करोड़ रुपए लायक क्या किया, इसमें मतलब
क्या बस ये बताइए क्या है कॉस्टिंग, किस चीज की कितनी कॉस्टिंग है। ठीक है, जब उसने बोला तो उसमें लिख दिया, उसमें मैकेनिक ने लिखा कि 1 रुपए हथौड़े मारने का है, कि 1 रुपए हथौड़े मारने का है और 99 करोड़ 99 लाख 99 लाख और 99,999 रुपीस, इतना रुपीस हथौड़ा किस जगह मारना है उस चीज का था। तो बात ये नहीं है कि कौन आदमी कितना छोटा है, ठीक है ना, बात इसकी है कि किस आदमी के हथौड़े से आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, आप बहुत करोड़ों अरबों रुपए तो नहीं खर्च किए होंगे, आपने लाखों रुपए खर्च कर लिए होंगे या अभी तक खर्च किए होंगे, लेकिन अगर आपको कोई चीज अगर कॉन्सेप्ट समझा रहा है और वो समझ में आ रहा है, जरूरी नहीं कि मुझसे ही समझ में आए, किसी भी टीचर से समझ में आ रहा है, ठीक है ना, तो उस टीचर को पकड़ के चलो। किसी भी टीचर को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए मेरे हिसाब से। कोई भी चीजें जरूरी नहीं कि टीचर, अगर मैं यहाँ पे डिजिटल बोर्ड या पैनल या बड़ा अच्छा टिकटॉक अगर कोटपैड पहन के आऊंगा तभी आप टीचर समझोगे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे इससे मतलब है, ठीक है ना, और मुझे ना आपके चेहरे से मतलब है कि आप कितने खूबसूरत, जब हम आपको नहीं देखते कि आप कितने खूबसूरत हो तब मैं आपको पढ़ाऊंगा, या कितना वेल मेंटेन्ड हो तब मैं आपको पढ़ाऊंगा। मेरे पास तो झोपड़ी का बच्चा भी आएगा, गरीब बच्चा भी आएगा, तो मैं भी उसको उसी डेडिकेशन के साथ में पढ़ाऊंगा, है ना, और मेरे पास कोई बड़ी फैमिली का बच्चा भी आएगा तभी मैं उसी डेडिकेशन के साथ पढ़ाऊंगा। मेरा डेडिकेशन कम नहीं होगा, तो जब मेरा डेडिकेशन कम नहीं होगा तो आपका डेडिकेशन भी समझने में कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कि मेन कॉन्सेप्ट इस पे है, बोर्ड से और मार्कर से पढ़ाई नहीं होती, ठीक है ना, पढ़ाई होती है टीचर से, ठीक है ना। तो अगर आपको लगता है कि हाँ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया और आपके काम का है, ठीक है ना, तो शेयर जरूर कर देना मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि शेयर करोगे ना तो लोगों को जिनको नीड है, बेसिक नीड है, जिनको नहीं मिल रहा है उनको एक रास्ता मिल जाएगा, बस मैं इतना चाहता हूँ, ठीक है ना। चलिए, बाकी के लिए धन्यवाद और देखने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो देखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कुछ ग्राफ थ्योरी से रिलेटेड या मॉडुलस फंक्शंस से रिलेटेड, या फंक्शन स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे और बेसिक पार्ट में बचा है क्या, इसके बाद हम बेसिक पार्ट में आएंगे, ठीक है ना, बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद जो मेन चैप्टर है उसमें आएंगे, ठीक है। चलिए, अभी के लिए धन्यवाद और टाटा बाय बाय।